हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हाय व्हाट्सअप। अनुज कुमार इज सेइंग टू जॉइन। ठीक है, इसको पहले हम स्पैम कर देते हैं। रिपोर्ट, नो नीड टू ज्वाइन। जो भी बंदा वो कह रहा है, आई थिंक ही इज अ स्पैमर। ऑलराइट, हाय हेलो, कैसे हो सबके सब? बढ़िया। हाय सुजल, हाय विपुल। आज क्लास हो रही है, कल क्लास नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, लेकिन आई होप आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज आज सब सही चल रहा है। ठीक है, आज हम एरिस के क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे। एक बार 9 बजे, हाँ बज गए 9, चलो आने वाले लोग बढ़िया। हाय हाय स्नेहल, हाय आशीष, हाय एवरीवन। अच्छा, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, वो कर लिया ना सबने? प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी थी जो, हो गई होगी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि एक एरे दे रखा है और आप लोगों को हर एलिमेंट के लिए बताना है कि उसके राइट साइड में उससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ऐसा कुछ था। असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन करा दो। कपिल नहीं हुआ, कुशल से भी नहीं हुआ। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है, करते हैं फिर वाला क्वेश्चन हम। डोंट वरी, काफी लोगों ने बना दिया होगा, काफी लोगों से नहीं हो पाया। देखो यार, ये सारे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। आज थोड़ा सा ऊपर हम जा रहे होंगे लेवल के अंदर, ठीक है। ओ एन स्क्वायर में नहीं, ओ एन स्क्वायर में नहीं, बिग ऑफ एन में होना था वो क्वेश्चन। तो आप लोगों से मतलब इट्स अबाउट टाइम कि आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएं। आज हम कुछ और क्वेश्चन कर रहे होंगे, जिनके बाद आप लोगों का और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, जिसके बाद गीक्स फॉर गीक्स के इजी लेवल के क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स या फिर लीड कोड के इजी क्वेश्चन आप स्टार्ट करना करते हो, ठीक है। स्टार्ट इवन मीडियम लेवल क्वेश्चन पे आप स्टार्ट कर पाओगे आज के बाद। ऑलराइट, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन क्विकली एंड देन विल गो। सो क्वेश्चन किस प्रकार का था वो? क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। क्वेश्चन आज हम कुछ और करने वाले हैं, लीडर्स इन एन एरे। अच्छा, ये सेकंड, ये जो क्वेश्चन है लीडर्स इन एन एरे, इट इज हाईली likely, I mean it is highly similar to that question, जो पिछला क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखो पहले मेरे साथ, और फिर दोबारा से एक बार कोशिश मारना करने की। वो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। लीडर्स इन एन एरे, आप लोगों को एक एरे रखा है और उस एरे के अंदर सपोज कर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, 2 7 6 1 4 3, ठीक है। सपोज करो दिस इज योर गिवन एरे। आप लोगों को बताना है इस एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट लीडर्स हैं। लीडर्स का मतलब क्या है? लीडर्स वो एलिमेंट होते हैं, लीडर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके के, लीडर्स वो होंगे जिनके राइट साइड में उनसे बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है। लीडर्स एलिमेंट वो हैं, द एलिमेंट्स which do not have any larger element on their right side, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए पिक किया क्योंकि काफी सिमिलर है हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसा, और अगर आप लोग ये वाला कर पाओ, लाइक यहाँ पर हमारे पास आंसर भी आने लग गए लोगों के 7643 जो कि करेक्ट आंसर है, राइट। 7643 वो एलिमेंट्स हैं जिनके राइट साइड में उनसे बड़े एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। 7 6 4 एंड 3 आप लोग देख सकते हो, बहुत इजीली समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन कि 3 के राइट साइड में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 3 से बड़ा है। सिमिलरली 4 के राइट साइड में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 4 से बड़ा है। 1 के राइट साइड में है 2 एलिमेंट जो कि 1 से बड़े हैं, इसलिए 1 इज नॉट अ लीडर। 6 के राइट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है जो 6 से बड़ा है। 7 के राइट साइड में भी सिमिलरली 2 के राइट साइड में है वो एलिमेंट जो 2 से बड़े हैं, इसलिए 2 इज नॉट अ लीडर। तो कुल मिला के जो आउटपुट आएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 7643, ठीक है। आप लोगों को ये प्रिंट करना है। किस तरीके से कर सकते हैं? वॉइस इशू हो रहा है अभिनव को? क्या सबको हो रहा है? वॉइस इशू हो रहा है क्या? वॉइस इज क्लियर? नो 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 नो, ठीक है, नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, और इसको हम अटेम्प्ट करते हैं सॉल्व करने का, और अगर ये वाला आपने कर दिया तो विल से कि हाँ भैया हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन हमसे, ठीक है। और पिछला जो क्वेश्चन जो था, जो असाइनमेंट के अंदर लास्ट क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में, एरेज 1 के अंदर,
वो भी आप लोग कर पाओगे अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन सीख लेते हो, ठीक है। ज्यादा स्पून फीडिंग टाइप की चीज हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो वाला क्वेश्चन भी आप कर पाओगे इजीली बिग ऑफ 1 के अंदर। तो बेसिकली बिग ऑफ n स्क्वायर में करना है तो बहुत ही आसान है। आप लोग क्या करो, हर एलिमेंट को पकड़ो और हर एलिमेंट को चेक करो कि क्या ये लीडर बन सकता है, और उसके लिए आप लोग एक दूसरी इटरेशन चला दो और आप चेक करो क्या इस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट मुझे राइट साइड में मिल रहा है कि नहीं। इस तरीके से करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्स जाएगी हमारी बिग O ऑफ n स्क्वायर। तरीका क्या है भैया, तरीका क्या कह रहे हो आप? तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग किसी भी एलिमेंट को पकड़ो, सपोज करो A ऑफ I को पकड़ा आपने और ये हमारा करंट एलिमेंट हो गया, ठीक है। एक फॉर लूप चलाएंगे जिसके अंदर हम एक एक करके एलिमेंट को पकड़ते जाएंगे। सबसे पहले हमने पकड़ा 2, ठीक है, पहला एलिमेंट पकड़ा, और फिर हम जाएंगे 2 के राइट साइड में सब जगह इटरेट करते चलेंगे जब तक कि हमें 2 से बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए। अगर 2 से बड़ा एलिमेंट हमें कभी भी मिल गया तो हम बोल देंगे कि 2 इज नॉट अ लीडर, तो 2 को प्रिंट नहीं करेंगे हम फिर अगले एलिमेंट पर मूव कर जाएंगे। और अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसके राइट साइड में हमने पूरा एरे इटरेट कर दिया लेकिन कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिला, तो इसका मतलब दैट एलिमेंट इज अ लीडर, राइट। तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम करते चलेंगे तो बिग ऑफ n स्क्वायर आएगा, 2 लूप्स आएंगे इसके अंदर, बहुत ही सिंपल। इसको तो आप कोड कर दीजिएगा, बहुत इजी है ये तो। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, पहले हम बनाएंगे करंट जो होगा हमारा a ऑफ i, और इसके बाद एक दूसरा फॉर लूप चला देंगे हम जो हमारा चलेगा j इक्वल्स टू i प्लस 1 से एक आगे से बढ़ेगा वो j लेस देन n, j प्लस प्लस। और अगर कभी भी हमें मिल जाता है एक ऐसा एलिमेंट इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन करंट एलिमेंट, तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी, राइट। तो उसका मतलब यहां पे हम ब्रेक कर देंगे उस केस में से, बोल देंगे ठीक है भाई एलिमेंट नहीं मिला। और ऐसा करने के बाद ब्रेक, अच्छा एक चीज और, आपको क्या पता है ये बात, क्या आपको ये पता है कि लेबल भी लगा सकते हो आप फॉर लूप के अंदर? क्या आपको ये बात पता है कि आप लोग लेबल लगा सकते हो? जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटिन्यू लूप 1, तो इससे क्या होगा, मैं अगली इटरेशन में चला जाऊंगा लूप 1 की, वो भी इसके लिए मुझे करना पड़ेगा लूप 1 के ऊपर आके लिखना पड़ेगा लूप 1। हाँ इट्स लाइक गो टू, कमाल का लिख रहा है साइनाथ, नहीं पता था? तो अब पता कर लो, लूप 1 लिख के कॉलन लगा दोगे किसी भी लूप के ऊपर, तो आप उसने आपने एक तरीके से लूप को लेबल दे दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस पहले वाले लूप को दे दिया लेबल कि भैया लूप 1 है इसका नाम। तो अगर आप इनर लूप से भी कहीं भी लिख दोगे इसको कि कंटिन्यू कर दो या ब्रेक कर दो, तो वो सीधा ऊपर वाले लूप को कंटिन्यू या ब्रेक करेगा। क्लियर ये चीज? इसका इसका यूज यहाँ पे हो रहा है ना, यूज क्या होगा, इसका यूज यहाँ पर हो रहा है, बहुत ही सिंपल दिख रहा है हमें कि भाई अगर हमें पता है कि ये वाला एलिमेंट जो है ए ऑफ जे का बड़ा एलिमेंट हमें मिल गया, तो हमें अंदर फर्दर इटरेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है इस लूप के अंदर, तो हमें अगले एलिमेंट पे जंप कर जाना है क्योंकि बड़ा एलिमेंट मिल गया इससे हमें, राइट। तो हमें अगले एलिमेंट पे जंप करना है, तो इसलिए हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने से क्या होता है, करंट इटरेशन स्किप हो जाती है, फॉर लूप की करंट स्टेटमेंट स्किप हो जाती है कंटिन्यू करने से। ये तो हमने देखा ही था। तो यहाँ पर वही होगा, या फिर आप लोग चाहो तो ऐसे ना करके थोड़ी बहुत और कंडीशन आपको हैंडल करनी पड़ेगी। मतलब ये तो मैं आपको एक लेबल वाला तरीका बता दिया एक्स्ट्रा, लेकिन हम चाहें तो अलग तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं इसको, सेम चीज को, कि हमने ऊपर एक बूलियन बना दिया, बूलियन बूलियन बना दिया कि इज लीडर, लीडर था क्या था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, इज लीडर, ठीक है। और इसको हमने बोल दिया इस लीडर को ट्रू, हमने बोला कि ये लीडर अभी फिलहाल है, और जैसे इससे बड़ा एलिमेंट कोई मिलता है हम बोल देंगे कि इस लीडर फॉल्स हो गया, इसके लिए इस लीडर इक्वल्स टू फॉल्स हो गया। तो ये वाला लूप हमारा पूरा चलेगा, और इस वाले लूप से हम बाहर आके यहाँ पे चेक कर लें कि इफ इज लीडर, एक सेकंड चल नहीं रहा कभी कभी, इफ इज लीडर तो प्रिंट कर दो यहाँ पे ए ऑफ आई को, राइट, अदरवाइज प्रिंट मत करो इसको। तो ये वाला फॉर लूप तो यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है, और ये वाला फॉर लूप हमारा यहाँ खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपके दो फॉर लूप काम कर रहे हैं, राइट। इसीलिए हम इसे बोलेंगे बिग ऑफ एन स्क्वायर इन अ वर्स्ट केस। क्या इसमें नया एरे बनाना पड़ेगा? इसमें कोई नया एरे बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल तरीका था, इसमें कोई नया एरे बनाने की जरूरत नहीं है। इसको आप सिंपल ऐसे रिटर्न कर सकते हो, आप इसमें प्रिंट करोगे आउटपुट को बस,
ठीक है, आपको बस ये कैसे भी करके ये आउटपुट प्रिंट करनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेसिकली ये है, दोबारा से समझ लेते हैं, जो लोग नए आए हैं उनके लिए हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड लीडर्स इन एन एरे, और लीडर्स का मतलब वो है, लीडर्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है, द एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव एनी लार्जर एलिमेंट ऑन देयर राइट साइड, वो एलिमेंट लीडर है। जैसे अगर आप लोग यहां पर देखोगे इस एग्जांपल के अंदर, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से 4 एलिमेंट्स जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है 7 6 4 एंड 3 दीज आर लीडर्स, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जिनके राइट साइड में उनसे बड़े एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ओएन में कैसे करें अभी हम देखेंगे, ओएन में कैसे करें। यहां पर शिवांगी ने कुछ कहा है, भैया बिना बुलियन यूज किए डायरेक्ट इनर फॉर लूप के बाहर लीडर प्रिंट करवा सकते हैं, बिकॉज अगर इफ में गया ही नहीं तो लीडर होगा, इफ में गया ही नहीं तो लीडर होगा। देखिए अगर इफ में नहीं गया ये, तो भी आपका फॉर लूप पूरा का पूरा चलेगा, और अगर इफ में चला भी गया तो भी फॉर लूप चलेगा पूरा का पूरा, राइट। तो मुझे कुछ ऐसा इंडिकेशन चाहिए जिससे पता चले कि कभी इफ में गया था कि नहीं गया था। तो इसके लिए मुझे एक बुलियन बनाना पड़ा यहाँ पर, और ये तो बहुत छोटा मतलब सिंपल सा एक वो है कंसेप्ट कि मुझे पता लगाना है इफ के अंदर गया था कि नहीं गया था, तो उसके लिए मैंने एक बुलियन बना लिया यहाँ पे। अगर इस बुलियन की वैल्यू कभी भी ट्रू से फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब इफ में गया था, राइट। और अगर इफ में जा भी रहा तो यहाँ पर आप ब्रेक भी लगा सकते हो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए, बहुत कम ऑप्टिमाइज होगा लेकिन बिग ऑफ एंसर तो अभी भी रहेगा ये। लेकिन ये सोल्यूशन में मजा नहीं आ रहा, ठीक है, इससे अच्छे तरीके से हम इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी अप्रोच लगा कर, थोड़ा सा हमें अपना थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग खोलना पड़ेगा, और उससे हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन में, विच इज अ वेरी ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन, राइट, विच इज अ वेरी ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन। देखो जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आपको ये बिग ऑफ एन स्क्वायर वाला सोल्यूशन भी बताना चाहिए इंटरव्यूअर को, भले ही उसको कोड करके मत बताओ कि सर ये ऐसे कोड होगा, बट उसको बता दो कि मेरे दिमाग में एक तरीका तो ये आ रहा है कि मैं ऐसे करूंगा, एक फॉर लूप बनाऊंगा, दूसरा फॉर लूप चला के उसके अंदर मैं चेक कर लूंगा हर एलिमेंट को कि वो है कि नहीं है। तो बोलेगा हाँ हाँ दिस कैन बी एन अप्रोच टू, बट कैन यू ऑप्टिमाइज इट फर्दर। तो बोलता हाँ हाँ आई एम थिंकिंग ऑन दैट, मतलब आप उसको कोड मत करो वो चीज, लेकिन उसको पता चलना चाहिए कि हाँ बंदे ने एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो सोचा। सो दिस वाज द पॉइंट। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम फर्दर कैसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, राइट, कैसे हम इसके अंदर फर्दर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो अगेन मैं अपना एरे लेके आता हूं यार, जो हमारा एरे था यहाँ पर 276143, a इक्वल्स टू 276413। मुझे देखना है कि हर एलिमेंट के राइट साइड में उससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, राइट। तो 2 के लिए मेरे को चेक करना है, तो 2 के मुझे राइट साइड में पूरे में चलना पड़ रहा है। 7 में चेक करना है तो 7 के भी मुझे राइट साइड में पूरा जाना पड़ रहा है। तो क्या क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं राइट साइड से ही एलिमेंट को इटरेट करना स्टार्ट कर दूं, कि मैं 3 को मतलब इस एरे को पीछे की साइड से ढूंढना स्टार्ट कर दूं, और एक लार्जेस्ट एलिमेंट को बना के रखूं, एक लार्जेस्ट एलिमेंट को, लार्जेस्ट एलिमेंट, राइट, एक लार्जेस्ट एलिमेंट का मैं इंट वेरिएबल बना के रखूं अपने पास। तो फिलहाल मेरे पास लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, जब मैं 3 को ढूंढ रहा हूं, तो लार्जेस्ट एलिमेंट के अंदर शुरुआत में मैं डाल देता हूं एक मिनिमम वैल्यू, राइट, एक सबसे कम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी क्यों डाल रहे हो भैया, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी सबसे नेगेटिव नंबर होगा, राइट। तो अगर कोई भी एलिमेंट होगा जो इससे जस्ट बड़ा है, वो भी राइट साइड में लीडर ही माना जाएगा। हर एलिमेंट जो राइट साइड का जो भी एलिमेंट होगा, वो राइट साइड का सबसे राइट साइड का जो भी एलिमेंट है, इट इज अ लीडर एलिमेंट, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इससे बड़ा है, राइट। तो जो सबसे छोटा वैल्यू पॉसिबल हो सकती है शुरुआत में, वो हो सकती है माइनस इन्फिनिटी। तो मैंने इसको शुरुआत में माइनस इन्फिनिटी मान लिया। और ये टेक्निक आप लोग काफी बार यूज करते हो, लाइक टू फाइंड मैक्सिमम इन एन एरे आप लोग हमेशा माइनस इन्फिनिटी लगाए थे उस आंसर के अंदर। टू फाइंड लार्जर टू फाइंड मिनिमम इन द एरे आप लोग उसको इनिशियलाइज करते हो पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ। एनीवे देखते हैं इसका काम कैसे होगा। हम स्टार्ट करेंगे पीछे से इटरेशन इस बार, ठीक है, हमारी इटरेशन पीछे से स्टार्ट होगी। मैं पहले इस एलिमेंट के पास आऊंगा 3 के पास, मैं चेक करूंगा क्या ये मेरा लार्जेस्ट से बड़ा है। हाँ ये मेरा लार्जेस्ट से बड़ा है, सॉरी हाँ मतलब ये एलिमेंट मेरा लार्जेस्ट से भी बड़ा है, राइट। तो इसका मतलब दिस इज करंटली द लीडर, क्योंकि ये मेरा लार्जेस्ट से भी बड़ा है। अगर कोई एलिमेंट लार्जेस्ट से भी बड़ा है तो इट इज द लीडर, राइट। तो मैं लिख दूंगा 3 को कि 3 इज द लीडर, राइट। उसके बाद में एक इटरेशन आगे आऊंगा, इधर आऊंगा, और लार्जेस्ट को भी अपडेट कर दूंगा, राइट, क्योंकि लार्जेस्ट से बड़ा एलिमेंट मुझे मिल गया 3, तो लार्जेस्ट को भी मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं 1 पे आया, 1 के साथ चेक करता हूँ क्या ये लार्जेस्ट से बड़ा है, तो 1 लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, राइट।
तो हम इसको इग्नोर मार देंगे 1 को, हम आगे बढ़ जाएंगे 4 पे। क्या 4 मेरा लार्जेस्ट से बड़ा है? हाँ 4 मेरा लार्जेस्ट से बड़ा है, तो लार्जेस्ट को पहले अपडेट कर दो 4, और 4 को यहाँ पे प्रिंट भी कर दो। ठीक है, अगले पे चलते हैं 6 पे। क्या ये बड़ा है? हाँ ये भी बड़ा लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट को भी अपडेट कर दो, यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर दो। राइट, 6 हो गया। उसके बाद हम आएंगे 7 पे। क्या 7 में लार्जेस्ट से बड़ा है? हाँ लार्जेस्ट से 7 ही बड़ा है, और 7 को हम अपडेट कर देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे भी हम आ जाएंगे 2 पे। क्या 2 मेरा लार्जेस्ट से बड़ा है? 2 मेरा लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने रिवर्स ऑर्डर में आंसर प्रिंट कर दिया है। आप बोलोगे भैया मुझे रिवर्स ऑर्डर में नहीं चाहिए था, मेरे जो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन डिमांड करता है कि आप इसे सही ऑर्डर में प्रिंट करो, मतलब 7 6 4 3 ऐसे प्रिंट करो। तो मैं बोलूंगा भाई ऐसा करो, इसके लिए आप एक अलग एरे बना लो फिर। ठीक है, क्रिएट ए न्यू एरे। ठीक है, क्रिएट अ न्यू एरे बना लो, और उस एरे के अंदर आप लोग एलिमेंट फिल करते चलो। राइट, उस एलिमेंट का साइज जो होगा वो इसी एरे के साइज के बराबर होगा। इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 4 5, तो इतने साइज का आपने एक एरे बना लिया। यहाँ पे आप एलिमेंट फिल करना स्टार्ट कर दोगे उस एरे के अंदर। तो आपने यहाँ पर 3 डाला, 4 डाला, 6 डाला, 7 डाला, इन दोनों में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे? आपको पता है कि इसके अंदर इतने एलिमेंट डले हुए हैं, तो आप रिवर्स में इस एरे को प्रिंट कर दोगे, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कोई डाउट? नो? एक बार इसको कोड करते हैं, और फिर ड्राई रन करते हैं। अगर डाउट होगा मन में तो आई थिंक वो चला जाना चाहिए। सबके सबके पास ये कोड की एक्सेस है, राइट? और सबने वो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा हो, राइट? पैकेज arrays 2 न्यू क्लास टेलीग्राम का लिंक डाल दो कोई यहाँ पे। वैसे हमारा टेलीग्राम का लिंक है अनुज भैया UA, t.me/अनुज भैया UA। गिटहब के ऊपर हमारा टेलीग्राम भी डाला हुआ है मैंने। ठीक है, गिटहब का लिंक भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। गिटहब को अगर आपको ऐसे सर्च करें तो github.com/अनुज कुमार शर्मा, अनुज-कुमार-शर्मा ऐसे है। इस वाले कोड को करते हैं हम लीडर्स, स्टैटिक void leaders in an array। आपको बस एक एरे दिया होगा, और इस एरे के अंदर मैं पहले तो एक लार्जेस्ट बना लूंगा, इंट लार्जेस्ट इक्वल्स टू, जैसा मैंने बताया था कि मिनिमम वैल्यू रखनी है इसकी, तो सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है इंटीजर की होती है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना सबके सब। यहाँ से हम लोग इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू निकाल सकते हैं। इंटीजर क्लास के अंदर सबसे छोटी वैल्यू हमें मिलती है। सिमिलरली इंटीजर के अंदर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए होता है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। इससे आप लोगों को इंटीजर की मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप प्रिंट करके देख सकते हो क्या आती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो लार्जेस्ट हमने फिलहाल ये डाल दिया। उसके बाद हम एक एक करके फॉर लूप चलेंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, n क्या है? n तो a डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और उसके बाद हम चेक करेंगे इफ ए आई, अच्छा पीछे से चलना स्टार्ट करेंगे, मैंने गलत कर दिया, पीछे चलना स्टार्ट करेंगे तो a डॉट लेंथ -1 से चलना स्टार्ट करेंगे, और i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर चलेंगे, और i माइनस माइनस करते चलते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू इटरेट रिवर्स इन एन एरे। अगर कोई भी एलिमेंट मिल गया आपको विच इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट एलिमेंट, तो आप लोग लार्जेस्ट को पहले अपडेट करोगे। भाई ये तो लार्जेस्ट से भी बड़ा है, तो लार्जेस्ट इसका मतलब अब ये हो जाएगा, और सिमिलरली आप लोग इसको प्रिंट कर दोगे आउट ए आई। इस तरीके से रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया तरीका जिससे कि आप लोग नॉर्मली प्रिंट कर सकते हैं इसको, बाय क्रिएटिंग अ न्यू एरे। इसको हम बनाते हैं जरा, int a इक्वल्स टू, इसके अंदर हम एलिमेंट फिल कर देते हैं। हमारे एलिमेंट हैं 2 7 6 4 1 3, और लीडर्स इन एन एरे। इसको फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो हम कॉल कर देते हैं इसे लीडर्स
कंट्रोल स्पेस इन एन एरे, ए पास कर दिया इसके अंदर एंड लेट्स रन दिस। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं यहां से। 3467 राइट, 3467 प्रिंट हो रहा है, जैसा हमने यहाँ देखा था 3467 प्रिंट हो रहा है। एक बार मैं आपको ड्राई रन करके समझा देता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। एरे को रिवर्स करो, एरे को रिवर्स करने वाला मैंने तरीका आपको बता दिया राइट, उसके लिए चलो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको एक बी एरे बनाना पड़ेगा, बना लो कोई बात नहीं, लेकिन इंट बी इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसका जो साइज होगा a डॉट लेंथ के बराबर ही, राइट। और उसके बाद आपको मिल गया ठीक है कि ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो आपने चलो प्रिंट ना किया, यहाँ पे प्रिंट भी कर लो, और साथ में बी जे प्लस प्लस इक्वल्स टू ए आई। जे कहाँ से आया भैया, तो जे हम अपना लेंगे इंट जे इक्वल्स टू 0, क्योंकि बी वाला एरे का इंडेक्स कुछ होगा राइट, तो मैंने वो जे बना लिया है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप बी वाले एरे में तो डाल रहे हो उस एलिमेंट को, साथ में आप इंडेक्स को भी प्लस प्लस कर दे रहे हो, सो दैट वो अपने आप ही अगले इंडेक्स पे चला जाए। या तो ये करो या फिर बीजे इक्वल्स टू एआई करके यहाँ पर जे प्लस प्लस करना पड़ेगा, मतलब मैं चाहूँ तो एक लाइन में कर सकता हूँ, इसलिए एक लाइन में कर दिया हमने से। और फिर ये करने के बाद आप लोग इस बी वाले एरे को प्रिंट कर दोगे रिवर्स करके राइट। उसके बाद करोगे फॉर इंट जे इक्वल्स टू, आई मीन यहाँ पर जे का नहीं होती है, while j is greater than equals to 0, j माइनस माइनस, j की वैल्यू कुछ हो रखी होगी राइट, उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, तो j की वैल्यू एक आगे चली गई होगी, तो हमें j की वैल्यू पीछे लेके आनी है, तो j इक्वल्स टू j माइनस 1 कर देते हैं हम, या फिर j माइनस माइनस कर सकते हैं, एक ही बात है। और यहाँ पर आप ए जे प्रिंट कर दो, ए जे। ये बस मैंने रिवर्स करके करने के लिए लिखा है यार, बाकी तो आप देखोगे यहाँ पर, तो ऊपर आपका ऐसे प्रिंट होगा, नीचे आपका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पर 4762 4672, अच्छा यहाँ पे मैंने एजे प्रिंट करा देगा, बीजे प्रिंट करना है मुझे यहाँ पर, यहाँ पे हो 7643 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड आई होप कि इस क्वेश्चन के बाद आप जो पिछला क्वेश्चन था कि आप लोगों को प्रिंट करना है कि हर एलिमेंट के बाद उससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, वो भी आप लोग कर पाओ। सिमिलरली बस वही एक नया एरे बनाओ, ठीक है, एक नया एरे बनाओ बी नाम का, और उसके अंदर आप लोग उससे बड़े एलिमेंट प्रिंट करते चलो। ये क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ जो लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट असाइनमेंट के अंदर जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था उसका भी, उसकी कुछ कुछ ड्राई रन कर लेते हैं। चलो ड्राई रन करना है तो इस सिंपलिसिटी के लिए आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस, बाकी कोड आपके पास अवेलेबल होगा ही, ठीक है। आई एम कमेंटिंग दीज टू थिंग्स, गाड़ी से रन कर लेते हैं। 3467 सबसे पहले मैंने बनाया लार्जेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट की वैल्यू शुरुआत में होगी माइनस इन्फिनिटी को, जैसे इसकी वैल्यू होती है 2 1 समथिंग, बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होता है शुरुआत में, ठीक है। तो हम चलेंगे पीछे से, पीछे से कैसे चल रहे हैं, क्योंकि आई इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ माइनस 1 है राइट। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 3 से चलना स्टार्ट कर रहे हैं हम चेक करेंगे क्या 3 बड़ा है अभी फिलहाल लार्जेस्ट से, तो लार्जेस्ट तो सबसे छोटा नंबर है, तो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर, तो हम लार्जेस्ट को यहाँ पे अपडेट कर देंगे, लार्जेस्ट के अंदर डाल देंगे हम 3 को, तो लार्जेस्ट में आ जाएगा फिलहाल के लिए 3, और फिर हमने ये प्रिंट कर दिया 3, तो 3 यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर हम अगले एलिमेंट पे जाएंगे, अगला एलिमेंट है 1, हम 1 के साथ चेक करेंगे क्या 1 बड़ा है लार्जेस्ट से, तो 1 लार्जेस्ट से बड़ा नहीं, लार्जेस्ट से 3, तो इस इफ कंडीशन में हम नहीं जाएंगे। फिर हम एक और एलिमेंट पीछे आएंगे, यहाँ पर आ गए 4 पर, हम चेक करेंगे क्या ये बड़ा है लार्जेस्ट से, तो लार्जेस्ट है 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, इसलिए हम बोलेंगे हाँ ये बड़ा है, तो हमने लार्जेस्ट को अपडेट करा और साथ में प्रिंट भी कर दिया इसको, तो पहले 3 लिखा हुआ था यहाँ पे, फिर हमने 4 भी प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम 6 पे जाएंगे, 6 को चेक करेंगे हाँ 6 भी बड़ा है लार्जेस्ट से, तो हमने 6 लार्जेस्ट को अपडेट कर दिया 6, और साथ में यहाँ पे 6 लिख के दिया। अगला है 7, 7 भी बड़ा है, तो 7 के लिए हमने लार्जेस्ट को अपडेट कर दिया और यहाँ पर 7 को प्रिंट भी कर दिया। अगला हमें मिला एलिमेंट 2, क्या 2 बड़ा है लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट से 2 बड़ा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इफ कंडीशन नहीं गई तो हमने प्रिंट भी नहीं किया। और फिर फाइनली हमारा जो आई हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, तो -1 होते ही आप इस लूप से ब्रेक कर जाओगे और आपने ये चीजें प्रिंट कर दी 3 4 6 7। अगर 7 लास्ट में होता
7 लास्ट में होता तो फिर बस 7 प्रिंट होता, उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होता, राइट। मतलब यहाँ पे अगर सपोज करो, मैं लिख के बताता हूँ आपको, सपोज करो यहाँ पर 8 लिखा होता और इसे रन करते हैं हम। क्या हुआ यहाँ पे, लाइन नंबर 24 में दिक्कत आई कुछ, अच्छा ये सब लिखा हुआ है, देखा सिर्फ 8 प्रिंट हुआ, क्योंकि 8 ही है लीडर, उसके बाद कोई भी लीडर नहीं मिला, क्योंकि उससे बड़े मतलब सबका लीडर 8 ही हो गया यहाँ पे एक्चुअली। ऑलराइट, लेट्स मूव, लेट्स मूव। मैक्सिमम सम सब एरे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन के बेसिस पे मल्टीपल क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबके सब समझ लो अच्छे से, मैक्सिमम सम सब एरे, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिकली ये कहता है कि आप लोगों को एक एरे दे रखा है, ठीक है। इस एरे के अंदर बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। सपोज करो इस तरीके का एरे है, 6 -3 4 -2 1 5 -4, ठीक है। सपोज करो इस तरीके का हमारा एरे है, तो आपको इसके अंदर बताना है लार्जेस्ट सब एरे जिसका सम लार्जेस्ट है, मतलब लार्जेस्ट सब एरे नहीं, एक ऐसा सब एरे बताना है जिसका सम लार्जेस्ट है। सब एरे क्या होता है भैया, सब एरे नहीं पता। सब एरे बेसिकली एक एरे का छोटा पार्ट होता है, ठीक है। सब पार्ट ऑफ एन एरे, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो मल्टीपल सब एरेज बन रहे हैं, जैसे कि हो सकता है 6 -3, दिस इज ऑल्सो सब एरे, 6 -3 4, दिस इज ऑल्सो सब एरे, या फिर -3 4, दिस इज अ सब एरे, राइट। तो मल्टीपल सब एरे बन सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है यहां पर कितने सब एरे बन रहे होंगे। हमारे पास टोटल एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स आर देयर। प्रिंट हाउ मेनी सब एरेज आर पॉसिबल। कोई कह रहा है 7 फैक्टोरियल, कोई कह रहा है 128, 7C2 कह रहा है कोई, मल्टीपल मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। देखो यार सिंपल सा है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर एक एपी लगा दोगे ना, सिंपल सी, देखो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 लेंथ के तो 7 सब एरे बन रहे हैं, राइट। 2 लेंथ के कितने सब एरे बन रहे हैं यहाँ पे, 2 लेंथ के सब एरे मल्टीपल बन रहे हैं, 7C2, नहीं 7C2 भी नहीं, ये दो हो सकते हैं, या ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, या ये दो हो सकते हैं, या ये दो हो सकते हैं, राइट। ऐसा तो होगा नहीं कि 6 और 4, 6 and 4 दीज आर नॉट सब एरेज गाइस, ठीक है, दीज आर नॉट सब एरेज। तो इसका मतलब सब एरे होता है कंटिन्यूअस फैशन में होने चाहिए, सब पार्ट ऑफ एन एरे, ठीक है। सब पार्ट ऑफ एन एरे मतलब कंटिन्यूअस फैशन में होने चाहिए। तो अगर आप लोगों को देखना है कि 2 लेंथ के कितने सब एरे बन रहे हैं यहाँ पर, तो 2 लेंथ के बन रहे हैं 7 - 1 विच इज 6। सिमिलरली आप देखोगे तो 3 लेंथ के बन रहे हैं 5, ऐसे करते करते चलोगे और 1 लेंथ का बनेगा सिर्फ एक। तो आप लोगों को बेसिकली 1 + 2 + 3 अप टू 7 करना है, और इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, 7 × 7 + 1/2 विच इज 8 2 4 28, राइट। n × n + 1/2 गिव्स द सम। एनीवेज यहाँ पर इतने सारे एरे सब एरे बन रहे हैं, तो एक तरीका क्या हो सकता है, और हमें बताना है वो सब एरे जिसका सम लार्जेस्ट है। यहां पर ऐसा सब एरे कौन सा जिसका सम लार्जेस्ट है, बता सकता है मुझे कोई। यहाँ जो सब एरे है जिसका सम लार्जेस्ट है, उसका सम क्या है इस एग्जांपल के अंदर, मैं देखता हूँ। यहाँ से आ रहा है हमारा 6 4 10 में से 3 का 7, और यहाँ से आ सकता है आप लोगों का 5 1 6, अरे ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका ऐसा सब एरे है जिसका सम सबसे ज्यादा है, और वो है आपका 6 4 10 में 3 का 7 में से 2 गया 5 5 10 11, क्या बाकियों का भी 11 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। इस पूरे सब एरे का सम जो है वो 11 आ रहा है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा एक बेटर एग्जांपल लेना चाहिए जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, तो मैं ऐसा करता हूं, इसी एग्जांपल के अंदर कुछ
चेंजेस कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे सपोज करो मैंने लिख दिया -7, राइट। अब कितना आएगा आंसर, अब कितना आएगा, तो अब आप देख सकते हो अब इतना सब एरे है जो कि मैक्सिमम आंसर ला के दे रहा है, जिसका समय 5 1 6 4 10 में से 2 क्या 8, ठीक है। सो दिस इज द सब एरे जिसका सम सबसे ज्यादा है। मैं अब जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम। एक तरीका क्या हो सकता है, सब एरे वाला क्वेश्चन जब भी आए तो एक तरीका जो आपके दिमाग में हमेशा हो सकता है वो ये होता है कि सारे के सारे सब एरे को ट्रैवर्स कर लो, ठीक है। जितने भी सब एरे हैं सब में ट्रैवर्स कर लो, उससे भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे बड़ी इजीली इसको। तो टोटल सब एरे हमारे कितने बन रहे हैं, टोटल सब एरे हमारे n इंटू एन प्लस 1/2, दीज आर द टोटल सब एरेज। तो हम सभी के सभी सब एरेज में ट्रैवल कर लेते हैं और सम निकालते चलते हैं। तो इससे अगर हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर में, राइट। यहाँ से हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर में हो सकता है क्योंकि हम सभी के सभी सब एरे में ट्रैवल कर रहे हैं। और आप बोलोगे भैया सभी के सभी सब एरे में ट्रैवल करके आपको सम भी तो निकालना पड़ेगा। सम आप एक अलग वेरिएबल में रखते चलोगे ना, थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे तो ओ ऑफ एन क्यूब जाने की जरूरत नहीं है, ओ ऑफ एन स्क्वायर में भी आप लोग कर सकते हो उसे। बट हम बोलेंगे नहीं यार इस तरीके का मजा नहीं आएगा, ठीक है। एक बढ़िया एल्गोरिथम होती है जो कि इंटुइटिव नहीं होती है, जो कि पहली पहली बार में समझ में नहीं आती है। कोई बता सकता है मैं किस एरे इज अ सब एरे ऑफ इटसेल्फ और नॉट? यस इट इज अ सब एरे ऑफ इटसेल्फ। बता दिया करो सबके सब। काफी सारे लोग कह रहे हैं कडेंस एल्गोरिथम। कडेंस एल्गोरिथम आंख बंद करके रटी होनी चाहिए सबको सबको यहाँ पे इस क्लास के अंदर, ठीक है। क्योंकि आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि मैंने कितनी बार इंटरव्यूज के अंदर कडेंस एल्गोरिथम को यूज होते हुए देखा है। अगर एक तरीके से यूज नहीं हो रही तो दूसरे तरीके से यूज हो रही होगी। अगर आप लोगों को डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं दिया तो कहीं ना कहीं किसी फॉर्मेट में आप लोगों को कडेंस एल्गोरिथम लगा के ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। कई बार पता भी नहीं चलता कि एरे का क्वेश्चन भी नहीं होता, कई बार वो, ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता तब भी आप लोगों की कडेंस एल्गोरिथम लग जाती है। तो कडेंस एल्गोरिथम को रट लो, आज समझ लो कैसे काम करती है और उसको फिर अपने दिमाग में बिठा लो किस तरीके से काम करती है। वैसे हम समझेंगे इसको मस्त तरीके से कि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि हाँ इस तरीके, यार ये तो बहुत ही इंट्यूटिव एल्गोरिथम है, इस तरीके से समझाने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो बेसिकली काम कैसे करती है, आप लोगों को एक ट्रैवल के अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा बताना है। जैसे हमारा एरे था 6 7 6 - 7 6 - 7 4 - 2 1 5 - 4, इसके अंदर करने से लगाते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को एक ट्रैवर्सल के अंदर बताना है सम, मैक्सिमम सम, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर छटाई करनी है, थोड़ी सी फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगानी है कि अगर इतने सब एरे से और ज्यादा आंसर आ सकता है फ्यूचर में, तब तो मैं उस सब एरे के अंदर एलिमेंट और ज्यादा ऐड करते जाऊंगा। अगर मुझे दिखता है कि ये सब एरे मेरे को फ्यूचर में रिजल्ट लाके नहीं देने वाला, तो उसमें सब एरे को मैं यहीं कहीं डिस्कार्ड करके आगे बढ़ जाऊंगा। ये इसकी प्रोसेस होती है। इस चीज को मैं बार बार रिपीट करूंगा आगे, तो टेंशन मत लो। तो बेसिकली इसके अंदर आप लोग दो चीजें बना के चलते हो, इंट, एक होता है करंट सम और इंट मैक्स सम, ठीक है। करंट सम के अंदर आप डाल दोगे 0 और मैक्स सम के अंदर आप डाल दोगे अभी फिलहाल के लिए -∞, ठीक है। अब एक एक करके हम ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। हम 6 पे जाते हैं। पहले हम बोलते हैं कि करंट सम के अंदर इसको एलिमेंट को ऐड कर दो। करंट सम बता रहा है बेसिकली अभी तक जितना भी आपने ट्रेवल किया है उसके अंदर करंट सम कितना आया है आपका, ठीक है। बेसिकली जिस एरे को अभी आप कंसिडर कर रहे हो कि ये एरे आपका आंसर लाके दे सकता है, उसके अंदर अभी तक सम कितना आया ये बताता है करंट सम। तो अभी आपने 6 जोड़ दिया, करंट सम अभी तक 0 था, आपने इसके अंदर 6 ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 6। अब उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये हमारा मैक्सिमम सम से बड़ा है। तो हम देखेंगे मैक्सिमम सम तो हमारा -∞ था, उससे तो बड़ा ही है 6, राइट। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, काट के कर देता हूँ, ठीक, 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, अब आ जाएंगे -7 के पास। तो करंट सम के अंदर -7 को लेके आओ, तो 6 + -7 कितना होता है, +7 हो जाएगा -1। तो मैं बोलूंगा ठीक है इतने पार्ट का सम मेरा -1 आ रहा है, इतने पार्ट का सम मेरा -1 आ रहा है। तो अगर मेरे इतने पार्ट का सम -1 आ रहा है, तो अगर मैं इसके अंदर बाद के किसी पार्ट को ऐड करता हूं तो ये तो मेरे ओवरऑल सम को कम ही कर देगा, राइट। अगर एक नेगेटिव सम आ रहा है कहीं पे मेरा, इस -1 को मैं ठीक से लिखता हूँ, अगर मेरा नेगेटिव सम कहीं पे भी आ रहा है तो मेरे ओवरऑल सम को बाद में माइनस ही कर देगा, कम ही करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इतने पार्ट को मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, इतने पार्ट को मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ और इसके अंदर बोलता हूँ कि इससे जो मेरा मैक्सिमम सम आ सकता था वो सिर्फ 6 ही आ सकता था। अगर मैं 6 + -7 -1 को लेके आगे बढ़ता हूँ
और अगर मैं माइनस वन के अंदर 4 ऐड करता हूं तो वो हो जाएगा 3, राइट, वो हो जाएगा मेरा 3। भले ही मैंने यहाँ पे 400 लिखा होता, वो हो जाता मेरा 399। 400 से मेरा 399 कर देता अगर मैं इस माइनस वन को इंक्लूड करता। तो मैं बोलूंगा इस माइनस वन को मैं इंक्लूड करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये मेरे ओवरऑल सम को कम ही कर देगा। तो जब भी आपको नेगेटिव मिले, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब भी आप लोगों को कोई नेगेटिव नंबर मिलता है, करंट सम जब भी आपका नेगेटिव होता है, आप लोग बोलते हो कि भैया आपका काम यहीं तक था, थैंक यू सो मच, आपने हमें मैक्सिमम सम जो भी लाके दे सकते थे आपने दे दिया होगा मैक्सिमम सम के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहीं पर डिस्कार्ड कर देते हैं। तो डिस्कार्ड कैसे करेंगे कि हम करंट सम को बोल देंगे, करंट सम नेगेटिव जैसे होता है, करंट सम को वापस जीरो कर देते हैं, ठीक है, वापस रीसेट कर देते हैं। तो करंट सम जैसे माइनस वन हुआ, इसको हम रीसेट कर देंगे जीरो पर, ठीक है, जीरो पे रीसेट कर दिया, इसका मतलब अगेन हमारी कहानी जो है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी 4 से। अब आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम सम हमारा 6 ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 4 में 0 को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4। क्या ये मैक्सिमम सम से बड़ा है? मैक्सिमम सम से बड़ा नहीं है, तो मैक्सिमम सम को हम अपडेट नहीं करेंगे। अब हम अगले पे आते हैं -2 पे, तो 4 प्लस -2 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी नेगेटिव नहीं है, हो सकता है बाद में कोई बड़ा नंबर मिल जाए, ठीक है। मैक्सिमम सम से बड़ा है? नहीं, मैक्सिमम सम से बड़ा नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 को ऐड करते हैं, 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। क्या ये हमारे मैक्सिमम सम से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। 5, 3 प्लस 5 कितना होता है? 8। 3 प्लस 5 होता है हमारा 8। क्या ये हमारे मैक्सिमम सम से बड़ा है? हाँ, मैक्सिमम सम से बड़ा है, तो 6 की बजाय हो जाएगा 8। मैक्सिमम सम को अपडेट कर दो, जैसे मैक्सिमम सम से बड़ा नंबर मिलता है आपको, उसके बाद इसमें -4 ऐड करो, 8 प्लस -4 ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4। और मैक्सिमम सम को अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि वो मैक्सिमम सम से बड़ा नहीं है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 8, जो कि हमने बोला भी था पहले, राइट, हमने कहा था यहाँ से 8 आंसर, और हमने ये भी कहा था कि वो इतने से आने वाला है, और आप देखो इतने से ही आ रहा है। हमने ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया, हमने ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया, हमारा जो आंसर आ रहा है वो सिर्फ इतने पार्ट से आ रहा है, और उसका सम हमें दिख भी रहा है, उसका सम हमारा मैक्सिमम सम के अंदर स्टोर्ड है पहले से, विच इज 8। एल्गोरिथम समझ में आ गई? ओपी कह रहा है कोई तो, प्रथमेश, प्रथमेश हमेशा प्रथम आता है। अगर समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लो, अभी हम रिपीट करेंगे इसे मल्टीपल टाइम। पहले एक बार से कोड करते हैं, जो मैंने लॉजिक आपको बताया। लॉजिक को कोड करने से पहले मैं यहाँ पर छोटा सा वो लॉजिक लिख भी देता हूँ कि हमारा करंट सम बना के चलेंगे हम, इंट करंट सम, इसके अंदर फिलहाल माइनस इन्फिनिटी डालेंगे, और उसके बाद एक मैक्स बना, सॉरी करंट सम के अंदर तो 0 डालेंगे, और एक मैक्स बना के चलेंगे जिसके अंदर डालेंगे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक लूप चलेगा यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, करंट के अंदर जोड़ देंगे करंट प्लस इक्वल्स टू ए आई, ऐसे जोड़ेंगे इसे। और अगर करंट सम हमारा नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, तो हम करंट सम को बोल देंगे 0। और अगर कभी भी करंट सम हमारा ज्यादा हो जाता है मैक्स सम से, तो हम अपने मैक्स को भी अपडेट कर देंगे, मैक्स को बोल देंगे करंट के बराबर, और बस यही लूप चलाते रहो, फिर फाइनली आपका मैक्स के अंदर आंसर होगा। ऑलराइट, बट इफ यू हैव टू प्रिंट द सीक्वेंस टू, उसका हम देख लेंगे लॉजिक, ठीक है। रंजन को समझ नहीं आया, फिर से कह रहा है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इस तरीके से, स्पैम मत करो यार हम करेंगे इसको, हम समझेंगे दोबारा से, डोंट वरी। ओके, pick int largest sum sub array, okay। तो हमने दो चीजें बनानी है, इंट करंट सम जैसे मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर हम डालेंगे 0, इंट मैक्स सम जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर हम डाल देंगे नेगेटिव इन्फिनिटी विच इज इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। हम एक एक करके चलना स्टार्ट करेंगे इस लूप के अंदर, फॉर इंट आई इक्वल्स टू आई लेस देन a डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, साथ हम करंट सम के अंदर से ऐड कर देंगे करंट सम प्लस इक्वल्स टू a ऑफ i। अगर कभी भी हमारा करंट सम लेस देन 0 हो जाता है, नेगेटिव आता है, तो हम करंट सम को बोल देंगे 0। जब भी हमारा करंट सम नेगेटिव हो जाए, हम उसे बोल देंगे 0। एक काम और करते हैं, ये वाली चीज हम नीचे कर लेते हैं, इससे पहले हम मैक्सिमम सम वाले कर देते हैं। इफ
करंट सम, सॉरी, इफ मैक्स सम इज ग्रेटर देन करंट सम कभी भी होता है, तो मैक्स सम को कर दो आप करंट सम के बराबर। ये चीज आप करते चलो बस, और फिर फाइनली रिटर्न कर दो, और ये चल जाना चाहिए। लेट्स रन दिस। ये हमारा एरे है, इस एरे के अंदर ही अगर हम थोड़े से चेंजेस अपने कर लें, क्या हो गया, इफ मैक्सिमम सम इज लेस देन करंट सम, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। कंडीशन उल्टी हो गई थी। इस एरे के अंदर ही कुछ कुछ चेंजेस कर दें, लाइक यहाँ माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे भी माइनस लगा देता हूँ, और इधर भी माइनस लगा देते हैं, एंड आंसर इक्वल्स टू, क्या नाम है, लार्जेस्ट सम। ये पास कर दिया इसके अंदर, और आंसर प्रिंट करा के देख लेते हैं इससे। यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 11। 11 कैसे प्रिंट कर रहा है? आई थिंक ये ऐसे प्रिंट कर रहा है, नहीं ऐसे प्रिंट करना चाहिए इसे, ये। अगर आप इसे ऐड करोगे तो 7 4 11 में से 6 गया, 7 में 6 गया, 1 4 5 6, 6 में 3 गया 3, और 8 11, है ना? कर दिया भाई ग्रेटर, मतलब जो भी था कंडीशन वापस ठीक कर दी। आयुष के कॉग्निजेंट इंटरव्यू में आया था क्वेश्चन, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऐसा ही ऑलरेडी मेंशन, तो ये आता रहता है। अब जरा इसको समझ लेते हैं दोबारा से, ठीक है? जिसको समझ में नहीं आता समझो इस क्वेश्चन को दोबारा से, ये काम कैसे करता है, क्योंकि इसके बेसिस पे मल्टीपल क्वेश्चन आप लोगों के पूछ जाते हैं, अगर नहीं कर पाते तो दिक्कत आती है। तो यहाँ पे करंट है, यहाँ मैक्स है। करंट हमने बोल दिया भैया 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्स हमारा हो गया माइनस इनफिनिटी, ठीक है? माइनस एक बहुत बड़ा नंबर, ऐसा कुछ नंबर होता है। तो हमने क्या किया, पहला एलिमेंट पकड़ा, हमारा एरे जो था उसको भी मैं ऊपर लेके आता हूँ, दिस इज द एरे, राइट? इसको मैं ले आता हूँ ऊपर, दिस इज द एरे। तो हमने -2 लिया, करंट के अंदर ऐड किया, तो करंट हो जाएगा 0 प्लस -2 विच इज -2, राइट? अब हम क्या करेंगे, क्या ये -2 जो है, जो हमारा मैक्सिमम सम है विच इज माइनस इनफिनिटी, क्या ये छोटा है हमारे मैक्सिमम सम से, राइट? क्या हमारे मैक्सिमम सम से छोटा है? ये हाँ बोलेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, दिस इज एक्चुअली स्मॉलर, राइट? -2, सॉरी, दिस माइनस होल थिंग इज स्मॉलर देन -2, माइनस इनफिनिटी इज स्मॉलर देन -2। तो हम इसको अपडेट कर देंगे, इसको बोलेंगे ठीक है आपकी वैल्यू हो जाएगी -2 देन, है ना? मैक्सिमम सम को हमने अपडेट कर दिया। और करंट सम क्या लेस देन 0 हो गया है? हाँ बोलेंगे, हाँ भैया करंट सम एक्चुअली लेस देन 0 हो गया है, तो हम इसको कर देते हैं 0, कि भैया आपका यहीं तक योगदान था -2 का, आपका यहीं तक था जो भी था योगदान, आपने लाके दे दिया हमें -2, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको आगे कंसिडर नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए हमने इसको 0 कर दिया। 0 करते क्योंकि हमने 0, आपको याद होगा 0 पहले यहां पर भी था, अगर मैंने दोबारा 0 कर दिया बीच में कहीं, तो इसका मतलब मैंने अपना क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट कर दिया, मैंने रीसेट कर दिया प्रॉब्लम को एक तरीके से। अब मैंने करंट सम के अंदर 0 इसको 7 को ऐड किया, तो 0 + 7 विच इज 7। क्या ये मैक्सिमम सम से बड़ा है? हाँ ये मैक्सिमम सम से बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है? मैक्सिमम 7 अपडेट हो गया। और क्या करंट सम लेस देन 0 हुआ है? तो करंट सम लेस देन 0 नहीं हुआ, इसलिए हम करंट सम को अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने -6 ऐड किया, तो करंट सम हो जाएगा 7 + -6 विच इज 1, और ये दोनों ही कंडीशन में नहीं जाएगा इस केस में, राइट? मैक्सिमम सम से भी बड़ा नहीं है ये, और नेगेटिव भी नहीं हुआ करंट सम। अगला हमने ऐड किया इसमें 4, तो 1 + 4 विच इज 5, अगेन ये इन दोनों कंडीशन में नहीं जाएगा। उसके बाद मैंने किया 5 + -3 विच इज, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, अभी मैंने कहां पर था, मैं 1 पे आ गया क्या? मैं 5 + 1 6 होगा क्या? ठीक है 6, अगेन ये इस कंडीशन में नहीं जाएगा, और मतलब अगेन ये दोनों चीजों में नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो बड़ा हुआ ये मैक्सिमम सम से, ना ही ये नेगेटिव हुआ। तो 6 + -3 विच इज 3, ठीक है? इसको भी हमने ऐड कर दिया 3, तो अगेन इन दोनों कंडीशन में नहीं जाएगा। और फिर हमने 8 भी ऐड कर दिया इसके अंदर, तो 8 + 3 11 हो गया, तो अब ये इस वाली कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें मैक्सिमम सम से बड़ा हो गया, तो मैक्सिमम सम को ये अपडेट कर देगा, 11 कर देगा। और करंट सम लेस देन 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये रुका रह गया। तो आप लोगों को दिख रहा है इस तरीके से काम कर रहा है। अब जरा मैं इस एरे के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर देता हूँ जिससे कि ये बीच में दोबारा से टूटे एक आध बार। तो सपोज करो मैं यहाँ पे अगेन एक माइनस लगा देता हूँ,
सपोज करो ये ऐसा होता, यहाँ पर भी एक माइनस लगा होता, तो इस केस में अगर हम देखते तो हमारा आंसर आता यहाँ से 7, यहाँ से 8, सिर्फ 8 आंसर आता। लेकिन देखते हैं कैसे आंसर आता। ठीक है, 8 अगेन दोबारा से रन करते हैं इसे। करंट सम हमारा हो गया 0 और मैक्सिमम सम हमारा हो गया -इन्फिनिटी, कुछ भी पहले से जो था। हम दोबारा चलते हैं, -2 को ऐड करते हैं, तो करंट सम के अंदर -2 डालेंगे तो हो जाएगा ये -2, और ये बड़ा है एक्चुअली मैक्सिमम से, तो हमने इसे अपडेट कर दिया। फिर हमने इसके अंदर ऐड किया 7, तो -2, सॉरी जब ये नेगेटिव हो गया तो हमने इसे 0 भी कर दिया वापस। ठीक है, ये वाली कंडीशन जो ट्रिगर हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। अब हमने 7 ऐड कर दिया इसके अंदर, तो 7 ऐड करते ही ये हो जाएगा 7, और ये मैक्सिमम से बड़ा है तो ये हो जाएगा 7, और ये नेगेटिव नहीं है इसलिए हम इसे अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, देन हम 7 + 6 विच इज -1, सॉरी 7 + 6 विच इज 1, तो ये अगेन इन दोनों कंडीशंस में नहीं जाएगा। उसके बाद हमने इसमें -4 ऐड कर दिया, तो 1 + -4 विच इज -3। तो क्योंकि ये -3 हो गया, तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये मैक्सिमम सम से बड़ा है। नहीं, -3 इज नॉट ग्रेटर देन 7, तो हम अपने मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे। बट क्योंकि हमारा करंट लेस देन 0 हो गया है, इसलिए हम बोलेंगे कि ठीक है आपका योगदान यहीं तक था, इसको आप हम 0 कर देते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहां तक का सम नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मैं इतने पार्ट को, हमने पहले इसको तो डिस्कार्ड कर ही दिया था, अब हम इस वाले पार्ट में घूम रहे थे एक तरीके से। हमने निकाला 7, देन हमने निकाला -6, देन हमने निकाला -4, इसका समय मिल रहा था -3। हम बोले भैया आपसे हमें -3 मिल रहा है, तो आपको अगर हम आगे लेके जाएंगे तो आप तो हमारे ओवरऑल सम को कम ही कर रहे होगे, तो इसीलिए आपको हम यहीं पे खत्म कर देते हैं कि आपसे हमें मिल सकता था सिर्फ जो भी मिलना था 7 आपसे मिलना था, हमें 7 मिल चुका होगा, हम आपको कर देते हैं 0, रीसेट कर देते हैं। रीसेट करते ही हमारी कहानी अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, तो 0 + 1 हमने किया 1, तो 1 मैक्सिमम से भी बड़ा नहीं है और 1 नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने इसमें ऐड किया -3, तो हो जाएगा -2, ये मैक्सिमम से बड़ा नहीं है और साथ में नेगेटिव भी है, तो इसीलिए हम इसको वापस 0 कर देंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि ठीक है हमारी कहानी यहाँ से 1 से स्टार्ट हुई थी, तो 1 + 3 -2 हो गया है, तो आपसे हमें सिर्फ -2 मिल सकता है। तो अगर हम आपको इस 8 में ऐड भी करते हैं, सपोज करो -2 + 8 करता हूं, तो मुझे 6 मिलेगा, तो मैं एक नेगेटिव चीज को लेके क्यों डालूं अपने बड़े पॉजिटिव आंसर के अंदर, मुझे तो मैक्सिमम चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है आपका योगदान भी यहीं पे खत्म हो गया, हमने आपको वापस 0 कर दिया। हमने 0 में वापस 8 को ऐड किया, तो 0 + 8 विच इज 8, एंड दिस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, राइट, 8 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो आपने 8 मैक्स को भी अपडेट किया, और इट इज नॉट लेस देन 0, तो हम यहीं पे रह गए। और फिर फाइनली हमारा आंसर 8 ही आ रहा है, जो हमें दिख भी रहा है, दिस इज 8। अगर मैं अपने एरे के अंदर 6 के बाद यहाँ माइनस लगाता हूँ, एंड इफ आई रन दिस अगेन, एक सेकेंड, अच्छा, एंड लेट्स रन दिस अगेन, तो हमें 8 मिलता है। Sorry, I'm still not sure about that. मेरी सीरी क्यों चल गई? ए बंद हो जा। I couldn't find Bangaru by Pipu and Rashi Khanna in your library. Okay, you can also ask for a rating. मेरी सीरी चालू हो गई अपने आप ही। In a different app. Why band? Start your Apple Music preview anytime. Okay, बंद हो गई, स्वाइप करके बंद जाती। Alright, हमें समझ में आ रहा होगा। सीरी से कभी पूछो हे अलेक्सा, वाली वीडियो देखिए, इसमें सीरी से हे अलेक्सा करके वो पूछता है कि प्लीज ये वाला गाना बजा दो। तो सीरी बोलते हैं हु इज अलेक्सा, वो परेशान हो जाता है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन यार, बहुत ही सिंपल कोड था, बहुत ज्यादा कुछ लाइनें हैं नहीं इसके अंदर, एंड दिस इज द लार्जेस्ट सम सब एरे, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा, आपको सिर्फ एक बार इस पूरे के पूरे फॉर लूप में जाने। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी आ रही है आप मुझे बताइए जरा, व्हाट डू यू थिंक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज? बिग ऑफ एन, राइट, बिग ऑफ एन, या फिर हम कहेंगे इसे थीटा एन। थीटा एन क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको इस पूरे एरे के अंदर एक बार तो ट्रेवल करना ही करना है। ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने आपको आज की ही एक्सरसाइज के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि यू शुड ट्राई, एंड दैट क्वेश्चन इज एक्चुअली मिनिमम सम सब एरे प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाली ट्राई करना, काफी बढ़िया प्रॉब्लम है ये। मैक्सिमम सम सब एरे सबको पता चलिए कैसे होता है, इसके अंदर क्या हम चेंजेस करें जैसे हम मिनिमम सम सब एरे भी निकाल पाए। अच्छी प्रॉब्लम है, ट्राई करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं हम, विच इज कंटेनर विद मोस्ट वाटर, और ये बड़ा कमाल का है यार, ये क्वेश्चन काफी कमाल का है, कंटेनर विद मोस्ट वाटर। तो ये मिन वैल्यू मेथड और व्हाट,
ए डॉट मिन वैल्यू, इट इज नॉट अ मेथड एक्चुअली, इट इज अ, जैसे इंटीजर एक रैपर क्लास है तो उसके अंदर एक फील्ड बना रखा है इन्होंने, लेट मी शो यू। अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, देखो ये बस एक स्टैटिक इंट है जो कि आप क्लास की हेल्प से एक्सेस कर पा रहे, क्योंकि ये स्टैटिक है इसी वजह से आपको इस इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ रहा, और ये फाइनल है, इसका मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ पर हेक्साडेसिमल में लिखी हुई है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है वो -2 पॉइंट समथिंग, मतलब -2 × 10⁹ समथिंग आती है। आप लोग उसे प्रिंट करा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगी। एंड सेम गोज फॉर मैक्स वैल्यू। ऑलराइट, दीज टू आर पब्लिक स्टैटिक इंट। कंट्रोल क्लिक या फिर कमांड क्लिक, मतलब मेरे में कमांड है, विंडोज में कंट्रोल भी होता है, मैक में कमांड होता है। हर्षित ने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। व्हाट इफ ऑल द नंबर्स इन द एरे आर नेगेटिव, तो क्या होगा अगर सारे नंबर नेगेटिव होंगे, तो जो लीस्ट नेगेटिव नंबर होगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा, तो वो सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा अपने आप ही, मैक्सिमम सम सब एरे वो नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये आपका जो एरे था यहाँ पे, इसके अंदर सारे के सारे नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। सबसे बड़ा आंसर यहाँ पर -1 ही है, तो इसलिए आंसर का -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही है एक सब एरे जो कि सबसे बड़ा है इस केस में, तो वो अपने आप ही हैंडल है। हाउ टू प्रिंट द सब एरे, अच्छा क्वेश्चन आया हाउ टू प्रिंट द सब एरे, इसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे वो कोड करने पड़ेगा तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा और हमारे 2 क्वेश्चन रह जाएंगे। मैं क्या करूंगा ना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, आपको बस करना कुछ नहीं है, इसी इफ कंडीशन के अंदर ना आपको अपना एक स्टार्ट और एंड बना के चलना है। इंट स्टार्ट बना लो और एक इंट एंड बना लो, और इस स्टार्ट और एंड को आपको फिल करते रहना बस पूरे टाइम। जैसे आप लोग को लग रहा है कि हाँ ठीक है, इतने से हमें सिर्फ यही आंसर मिल सकता, मतलब जब भी आप लोग अपने मैक्सिमम सम को अपडेट कर रहे हो, जब आप लोग अपने मैक्सिमम सम को अपडेट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप अपने एंड को भी अपडेट कर दोगे, ठीक है, अपडेट अपडेट एंड। और जिस टाइम पे आप अपने करंट सम को यहाँ पर 0 कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपने स्टार्ट को रीसेट कर दोगे, स्टार्ट को वापस रीसेट कर दोगे आई के साथ। मतलब मैं यहाँ पे इसको लिख नहीं रहा ठीक से, रीसेट स्टार्ट, आपका स्टार्ट वहां से रीसेट हो जाएगा। तो और जब भी आपको लग रहा है कि एक स्टार्ट आपको ये वाला बना के चलना पड़ेगा और एक आंसर वाला स्टार्ट बना के चलना पड़ेगा, इंट आंसर स्टार्ट। मतलब मैं यहाँ पे बहुत ऊपर से बता रहा हूँ यार, आपको बहुत ही सिंपल समझ में आ जाएगा एक बार, ठीक है, कर लेना, एक आंसर स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी आप ये कर रहे हो कि अपने मैक्सिमम सम को अपडेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब यहाँ से बाहर निकले तो अपने आंसर स्टार्ट को भी अपडेट कर लेना। थोड़ा सा ज्यादा कोड हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे कर नहीं रहा, मतलब समझाऊंगा उसे बहुत टाइम लगता है। एक काम करते हैं, मैं उसका कोड का लिंक डाल दूंगा, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तब भी, तो हम अपनी अपनी डाउट क्लास के अंदर, विच इज टुमारो राइट, संडे, तब देख लेंगे। हाँ हाँ डाल दूंगा यार, डोंट वरी, मतलब सर्च भी कर लो सकते हो गूगल पे सर्च कर लेना तब भी मिल जाएगा, बाकी मैं तो डाल ही दूंगा। मैं लिख लेता हूँ लिंक ऑफ Cadence सब एरे, इट्स अ नाइस होमवर्क प्रॉब्लम एज वेल, आप ट्राई कर सकते हो इसको। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। आप लोगों को ऐसे करके कुछ डंडियां बना रखी है, कुछ पतली पतली ना शीट्स लगा रखी है बहुत सारी, इक्विडिस्टेंट, और उन शीट्स की आपको हाइट दे रखी है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो वो शीट्स की हाइट है 1 8 6 2 क्या ये 5 4, और ये क्या 8, और ये है 7, और ये भी है कुछ 3, ठीक है। ये शीट्स हैं बहुत पतली पतली, और ये ऐसे ऐसे खड़ी हैं, और आपने पानी डाल दिया, कुछ काफी सारा पानी डाल दिया, तो आपको बताना है ये मैक्सिमम कितना पानी इसके अंदर होल्ड कर सकती है शीट्स, ठीक है। कंटेनर विद मोस्ट वाटर, आप लोगों को वो मैक्सिमम वाटर बताना है कितना इसके अंदर होल्ड हो सकता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर जो होल्ड हो सकता है पानी वो है 7, उसकी हाइट होगी, और उसकी विड्थ होगी यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 5 6 7, 7/7, पेज नंबर भी 7 है, तो 7/7 इसकी टोटल डायमेंशन आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 49, ठीक है। ये 49
यूनिट्स ऑफ वाटर आप लोग स्टोर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हो। मतलब सोचो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सिमिलर है ये काफी। सिमिलर किससे कह रहे हो भैया? सिमिलर है ये हमारा मैक्सिमम सम सब एरे से, मतलब ब्रूट फोर्स के अंदर। ऑब्वियसली इसके अंदर जो अच्छा वाला सोल्यूशन है उसके अंदर हमें थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। लीडर्स इन सब एरे के अंदर हम क्या कर रहे थे? हाँ, लीडर्स इन एरे तो छोड़ो, मैक्सिमम सब एरे के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि सारे के सारे सब एरेज में ट्रेवल कर लो, तो उससे भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो। सारे के सारे सब एरे में ट्रेवल कर लो और आप लोग उससे भी आंसर निकाल सकते हो। तो सारे सारे सब एरे में ट्रेवल, मतलब टोटल सब एरे कितने होते हैं? बिग ऑफ एन स्क्वायर टोटल सब एरे होते हैं। तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको करना क्या है? सारे सारे सब एरे में ट्रेवल करना है। मतलब जो भी सब एरे 1 से स्टार्ट होते हैं उनमें सभी में जाओ, 1 से 8 में जाओ, 1 से 6 वाले में जाओ, 1 से 2 वाले में जाओ, 1 से 5 वाले में जाओ। ऐसे करते करते सभी में चले गए और आपने देख लिया कि 1 अगर एक साइड होती, लेफ्ट साइड में अगर 1 होता तो कितना पानी हम होल्ड कर सकते थे, और वो पानी आप वहां से मैक्सिमम निकाल लो। फिर अगला स्टार्ट करो 8 के साथ, इस वाले 8 के साथ, कि अगर 8 लेफ्ट साइड में होता तो फिर 8 से 6 में जाओ, 8 से 2 में जाओ, 8 से 5 में जाओ, 8 से 4 में जाओ। ऐसे करते चलो और फिर आप निकाल लो कि कितना पानी होल्ड कर सकते हो। फिर आप 6 पे जाओ अगले वाले पे, और फिर आगे राइट राइट करते चलो। मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो, सारे सारे सब एरियाज में ट्रेवल कर सकते हो। एंड दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर। बट अगेन यहाँ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर तो आती हमें दिख रही है कि भैया यहां से तो बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगी। रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 2 मिनट का मौन रख लेते हैं पहले, 2 मिनट का ब्रेक। अभय कह रहा है ब्रेक, रजनीश कह रहा है एको। क्या एको हो रही है क्या? नो, नो एको। रेन वाटर ट्रैपिंग, यस इट इज सिमिलर टू दैट प्रॉब्लम। मतलब हम यहाँ पर नीचे एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं विच इज कॉल्ड रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम। सिमिलर है, कंसेप्ट अलग अलग हैं दोनों में। नो ब्रेक प्लीज कंटिन्यू। अमन का मन कर रहा है भाई आज तो फाड़ देना है, लेकिन ले लो यार छोटा मोटा ब्रेक, मैं भी ले लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। गुरजोत कह रहा है नो ब्रेक नीडेड। आप लोग तो शांति से बैठे हुए हो, जो बंदा यहाँ पर बोल रहा है पूरे टाइम उसको ब्रेक लेने दो, ठीक है। 1 मिनट का। एनीवेज, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हिंट चाहिए क्या? मैक्सिमम सम सब एरे का नेगेटिव वाला कैसे करना है, मिनिमम सम सब एरे, या खुद से करने का ट्राई करोगे? नो हिंट, किसी किसी को चाहिए, मैं नहीं दे रहा हिंट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को बहुत सारी स्टिक्स यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। स्टिक्स कह लो, शीट कह लो, कि मान लो 3D में शीट्स भी हैं, मतलब ऐसे करके, लेकिन बहुत पतली पतली है ये, ठीक है। इसलिए पतली पतली में बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आप ये मत बोलना कि भैया इनकी भी तो कुछ थिकनेस होगी तो पानी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी थिकनेस को मानो ही मत कुछ भी। पानी के कंपैरिजन में इनकी थिकनेस को कुछ मत मानो। बहुत पतली पतली शीट्स लगा रखी हैं और ऐसे जमीन पे लगा रखी हैं, ठीक है। जमीन पे बहुत सारी शीट्स लगा रखी हैं। फिर उसके बाद बहुत सारा पानी यहाँ से उड़ेला जा रहा है, ठीक है। मतलब बरसात हो रही है यहाँ पे, सपोज करो, ठीक है, बारिश हो रही है दबा के। तो कितना टोटल पानी, मैक्सिमम कंटेनर, मतलब ऐसा कंटेनर बताओ जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी जमा होगा। सबसे ज्यादा पानी कितना जमा होगा यहाँ पे, आप लोगों को वो वाला कंटेनर बताना है। मतलब अगर सपोज करो यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता कि यहाँ पर भैया एक छोटी सी तो हमारी यहाँ पर भी तो बन सकती है भैया एक, सपोज करो, एक सेकेंड, आप लोग ये भी बोल सकते हो कि भैया यहाँ पर भी तो एक छोटा सा बन जाएगा तालाब, इधर भी तो पानी जमा होगा। तो मैं बोलूँगा हाँ भाई यहाँ भी पानी जमा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक वन वन बाय कुछ का बन रहा है तो यहाँ भी पानी जमा होगा, इवन यहाँ भी पानी जमा होगा, बस इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन हमें वो लार्जेस्ट रेक्टेंगल बताना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी जमा हो रहा है बेसिकली। तो वो जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल है वो तो यही वाला बन रहा है भाई, ये वाला, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी जमा हो रहा है। अब क्लियर?
विच इज ऑफ डायमेंशन 7x7। 7x7 क्यों बोला? क्योंकि इस वाले की हाइट है 7, नीचे आपको हाइट दे रखी है, और साथ में इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ये इक्वी डिस्टेंट खड़े, मैंने आपको बताया था इक्वी डिस्टेंट खड़ा है 1 यूनिट के डिस्टेंस में मान लो। तो ये अगर आपका 0 पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर आपका एक 8 पे है और एक आपका 1 पे है, तो ये जाएगा 8 - 1 विच इज 7, राइट। तो इसलिए यहाँ पर 7 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लियर हो गया? अमन कंफ्यूज है यार, अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो मे भी क्वेश्चन देखते रहो, तब समझ में आ जाए। मैं अगर दोबारा रिपीट करने लगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। काफी लोगों को क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं करने का तरीका क्या है। तो जो जैसा मैंने आपको पहला तरीका बताया वो ये था कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हो सारे के सारे सब एरे में ट्रेवल करना, और उससे भी आप लोग कर सकते हो उससे, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाके होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। और वो कैसे होगा? उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप लोगों को पहले एक एलिमेंट को पकड़ना है, जैसे फॉर लूप चलाएंगे हम। ठीक है, एक फॉर लूप हमारा ये चलेगा, और यहाँ से आप लोगों ने अपना एक लेफ्ट निकाल लिया कि लेफ्ट साइड की दीवार क्या हो सकती है। लेफ्ट साइड की दीवार होगी ए आई। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने एक फॉर लूप चलाया इसके अंदर, जे वाला, ये आई वाला है, ये जे वाला है जो कि i+1 से स्टार्ट होगा, और इससे आपने राइट साइड की दीवार निकाली। राइट साइड की दीवार क्या हो जाएगी? ए ऑफ जे। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा j - i, राइट। तो आप लोग यहाँ से एरिया निकाल सकते हो। एरिया कितना आएगा? अच्छा, एरिया कितना आएगा यहाँ से ये बताओ। एरिया आएगा जो भी मतलब लेफ्ट और राइट में जो भी छोटा होगा। ये बात क्लियर है ना? लेफ्ट और राइट में जो भी छोटा होगा पानी सिर्फ उतना ही जमा हो सकता है। सपोज करो लेफ्ट में ये था, राइट में ये था, और इसकी सपोज करो हाइट है 3, इसकी हाइट है 6, तो पानी तो सिर्फ 3 हाइट वाले के साथ ही जमा होगा, 6 हाइट वाले के साथ तो जमा नहीं होगा। अगर हम लेफ्ट और राइट को कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ, अगर हम सिर्फ लेफ्ट और राइट को देख रहे हैं, बाकी सबको हम भूल जा रहे हैं, किसी और को देख ही नहीं रहे, सिर्फ लेफ्ट और राइट को देख रहे हैं, तो पानी सिर्फ लेफ्ट के हिसाब से जमा होगा, राइट, लेफ्ट साइड के हिसाब से। तो इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई बाय जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है। यहाँ से हमारा एरिया निकल जाएगा, उसके बाद हम मैक्स एरिया भी बना के चलेंगे एक, जिससे हमारा आंसर आएगा। और जो मैक्स एरिया होगा वो होगा मैक्स ऑफ मैक्स एरिया, या फिर यहाँ से जो एरिया आया वो। इस तरीके से हम चलेंगे, इससे भी हम कर पाएंगे, इससे भी हम कर पाएंगे, लेकिन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दिख रही है बिग ऑफ एन स्क्वायर। बिग ऑफ एन स्क्वायर इज नॉट अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस, है ना। इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने का सोल्यूशन ही हम देख रहे होंगे इसके अंदर। व्हाई वी नीड डिस्टेंस टू कैलकुलेट द एरिया? देख नहीं रहे यहाँ पे मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। रिवर्स चेक करें, रिवर्स भी चेक करोगे तो भी आपको वही करना पड़ेगा यार। रिवर्स भी करोगे तो भी सेम काम करना पड़ेगा आपको। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आगे से चलोगे पीछे से चलोगे तो पीछे चलने पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो बकेट बन रही है आपकी, जो एक कंटेनर बनता है, वो कंटेनर लेफ्ट और राइट को मिला के बनता है, तो ये दोनों साइड से सिमिलर ही बन जाएगा, तो वो एक सोल्यूशन नहीं है। बढ़िया वाला सोल्यूशन इसका अभी हम देख समझते हैं क्या है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मेरे को एक एरिया दे रखा है, राइट, ए दे रखा है, सपोज करो यही है 186254837, 186254837। अच्छा, कोई बंदा बोल सकता है भैया 8 8 से भी तो बन रहा है कंटेनर, बढ़िया, ये देखो 8 8 की दो लंबी लंबी दीवारें हैं, इनसे भी तो पानी भर जाएगा, लेकिन इससे एरिया मेरा सबसे बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, इससे जो मेरा एरिया आ रहा है वो आ रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 40, जबकि मेरा 7/7 से ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये 8 वाली हाइट को नहीं लिया, सबसे लंबा वालों को नहीं लिया मैंने, क्योंकि उससे जो मेरा एरिया आ रहा है वो ज्यादा नहीं आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैक्सिमम एरिया के अंदर सिर्फ सबसे बड़े वाले एरिया को चूज कर रहा हूँ, मेरे को सबसे बड़ा एरिया चाहिए। 8 मल्टीप्लाई बाय 40 विच इज लेस देन 7 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट, एंड दैट्स व्हाई मैं उसे चूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि हम कर पाते हैं, टू पॉइंटर, विच इज वेरी मतलब वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम, मतलब एल्गोरिथम नीड्स अ टेक्निक एक्चुअली। टू पॉइंटर्स अप्रोच, या टेक्निक कह लो, एक ही बात है, ठीक है।
इसके अंदर हम 2 पॉइंटर्स बना के चलते हैं और उससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं 2 पॉइंटर्स को बना के हम कर सकते हैं, क्योंकि सोचो, इंट्यूटिवली सोचो कि अगर आंसर होता सबसे बड़ा एरिया में निकालना, राइट, सबसे बड़ा रेक्टेंगल निकालना है, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रेक्टेंगल कहां से हो सकता है? अगर मेरे को एक ही गो में इसे करना है तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रेक्टेंगल हो सकता है जो कि दोनों एलिमेंट सबसे दूर दूर खड़े हैं। मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, हो सकता है कि यहां से आंसर सबसे ज्यादा आ जाए। फिर मैं देखूंगा कि अगर यहां से आंसर सबसे ज्यादा नहीं आ रहा तो मैं किसी एक साइड को कम करूंगा। फिर मैं इससे चेक करूंगा क्या यहां से ज्यादा आंसर आ रहा है, फिर मैं किसी एक साइड से कम करूंगा। समझाता हूं मैं कैसे होगा। आप लोग 2 बनाओगे, एक बनाओगे एल, एक बनाओगे आर। तो ये तो आपका है एल और ये है आपका आर। देखते हैं हम इस एल और आर में कैसे खेलने वाले हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लिखते चलते हैं। मैं यहाँ पे इंडेक्स बनाता हूँ, इस इंडेक्स को मैं नीचे लिखता हूँ। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अगर सपोज करो एल और आर इन दोनों शीट से मिला के मेरा आंसर आ रहा होता, तो उस आंसर का एरिया क्या होता? एरिया क्या होता उसका? और मैक्स एरिया भी बना के चलेंगे। तो उसका एरिया आता भैया 1 और 7 में छोटा क्या है? 1 और 7 में छोटा है 1। तो 1 के हिसाब से पानी भरा जाएगा, राइट। अगर मैं कह रहा हूं कि बाकी सब भूल जाओ, बस एल और आर को ध्यान रखो। तो एल है 1, आर है 7, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 7 है। तो जब पानी जमा होता है भैया इन दोनों के बीच में, वो सिर्फ 1 के बेसिस पे जमा होता, राइट। 1 हाइट का पानी जमा होता, और जितना इनका डिस्टेंस है उतनी इसकी विड्थ होती। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनका बीच का डिस्टेंस है 8 - 0 विच इज 8 मल्टीप्लाई बाय जो मिनिमम ऑफ एल और आर साइड से आ रहा है, तो मिनिमम आ रहा है 1। तो ये मेरे को 8 स्क्वायर फीट या फिर जो भी कह लो 8 यूनिट्स ऑफ पानी मुझे लाके देते हैं। और मैक्सिमम एरिया मेरा शुरुआत में नेगेटिव होता, तो 8 से तो बड़ा ही है, तो इसीलिए हम इसे कह देते कि ठीक है मेरा आंसर 8 हो सकता है। मैं नहीं कह रहा मेरा आंसर 8 होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सबसे दूर दूर है उनसे तो मेरा ये आ रहा है, आंसर 8 आ रहा है। अब मैं बोलूंगा ठीक है, अब मेरे को किसी एक साइड को इधर करना है, या फिर राइट साइड को इधर करना है, या फिर लेफ्ट साइड को इधर करना है, ठीक है। या तो लेफ्ट साइड को मुझे आगे बढ़ाना है, या तो मुझे लेफ्ट साइड को इधर लेके जाना है, या राइट साइड को मुझे इधर करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि कौन सी वाली साइड को बढ़ाऊं। एक बार में मुझे एक साइड आगे बढ़ानी है, तो मैं देख रहा हूं कि यार इन दोनों में छोटा कौन सा है? 1 छोटा है, राइट। तो 1 को आगे बढ़ा दो, क्योंकि 1 से जो आंसर आ सकता था ना मैक्सिमम, वो आना होता तो यही आ रहा होता, जो इससे सबसे दूर खड़ा है एलिमेंट। 1 से अगर मेरा आंसर आना होता तो यही एलिमेंट से मेरा आंसर आया था जो कि सबसे दूर खड़ा है इससे, ठीक है। तो 1 को एक आगे बढ़ा दो, 1 से आगे हम 8 पे, तो हमने एल को अपना शिफ्ट कर दिया। तो एल पहले मेरा यहां पर था, अब मेरा एल आ जाएगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं कितना आंसर आ सकता है। तो अब मेरी 2 शीट है, एक की हाइट है 8 और एक की हाइट है 7। तो पानी किसके हिसाब से जमा होगा? 7 के हिसाब से जमा होगा, राइट। 7 के हिसाब से जमा होगा, जो कि दोनों में छोटा है, 7 छोटा है। तो पानी जो जमा हो सकता है, अब यहाँ पर जो एरिया आएगा वो ये नहीं होगा, वो होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है 1 - 8, 8 - 1 विच इज 7 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों में जो छोटा है वो है 7। तो यहाँ से आ रहा है 49, और 49 इज ग्रेटर देन मैक्स एरिया, इसलिए हम इसे अपडेट कर देंगे, 49 हो गया, ठीक है। हमने इसे अपडेट कर दिया। समझ में आया 7/7 कैसे कर पा रहा हूं मैं? पहला वाला 7 कैसे आया? पहला वाला 7 आया डिस्टेंस ऑफ r माइनस आई, r माइनस एल। तो r था हमारा 8 पे और ये l था हमारा 1 पे, तो 8 - 1 करके तो 7 आया। दूसरा वाला 7 कहां से आया? ये आया इन दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटी हाइट कौन सी है, 7 है या 8 है, उसके हिसाब से हमारा 7 आया। तो 49 यहाँ से पानी जमा हो रहा है हमारा। तो हमने बोला ठीक है मैक्स एरिया हमारा 49 हो सकता है। लेकिन अब मैं किस चीज को इधर लेके आऊं? राइट को इधर मोड़ू, राइट से इधर आऊं, या फिर लेफ्ट से इधर आऊं? मैं बोलूंगा ठीक है, जो छोटा होगा उसको एक कदम आगे बढ़ाओ। क्यों ऐसा करूं? क्योंकि इसका योगदान इसने अगर आंसर देना होता 7 ने, तो जो सबसे दूर एलिमेंट खड़ा है उसके साथ इसने आंसर दे दिया अपना, ठीक है। तो 7 को इधर करते हैं, तो राइट साइड को हम एक साइड इधर कर देंगे, राइट वाले को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, आर आ जाएगा यहाँ पे 3 पे। अब वही चेक करेंगे 8 और 3 में से छोटा कौन सा है। तो 8 और 3 में से छोटा कौन सा है? 3 छोटा है, मल्टीप्लाई बाय इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो ये है 7 पे और ये है 1 पे, 7 - 1 विच इज 6। तो यहाँ सारा 18, 18 इज नॉट ग्रेटर देन मैक्सिमम एरिया, इसलिए हम इसे अपडेट नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। तो ऐसा करते चलेंगे, और एल यहाँ से हमारा आगे जाएगा, आर हमारा यहाँ से इधर जाएगा। जैसे ही अगर एल और आर आपस में क्रॉस कर जाते हैं, वैसे ही हमने पूरा का पूरा ट्रेवल कर चुके होंगे तब तक, और हमारे मैक्सिमम एरिया के अंदर वहां पे आंसर होगा, ठीक है। इक्वल होगा तो कोई बात नहीं, कोई भी चूज कर लो यार, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? अगर दोनों 8 8 है तो कोई भी चूज कर लो।
अच्छा, किसी को भी आगे बढ़ा दो, चूज कर लो कि एल को आगे बढ़ाना है, आर को आगे बढ़ाना है, किसी को भी बढ़ा सकते हो, नो वरीज। अगर दोनों बराबर हैं तो एक बार मैं इसे कोड करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। बहुत ही मजेदार सा कोड रहने वाला है इस क्वेश्चन का। क्या नाम है इस क्वेश्चन का? कंटेनर विद मोस्ट वाटर। एक एरे दिया होता है बस, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, क्या करते हैं, एक बनाते हैं मैक्स एरिया, एरिया बना के चलते हैं, जिसके अंदर हम फिलहाल में डाल देंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ऐसे तो जीरो भी डाल दोगे तो भी काम चल जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं। तो मैक्सिमम एरिया हमारा 0 हो सकता है, और दो वेरिएबल्स होंगे इसके अंदर, एक होगा एल जो कि हमारा 0 से स्टार्ट होगा, एक होगा आर जो कि हमारा ए डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट होगा, और एक वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? वाइल एल इज लेस देन आर। अगर एल और आर बराबर हो जाते हैं तो हमें तभी लूप ब्रेक कर देना है, क्योंकि एक शीट में तो कितने एक शीट अगर 1000 लेंथ की भी है तो उसमें कोई पानी जमा नहीं हो सकता, राइट। अगर आपके एरे के अंदर सिर्फ एक वैल्यू है, एरे के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो एक ही शीट है, उसमें कोई पानी जमा नहीं कर सकते उसकी हेल्प से आप लोग। तो आप यहाँ से अपना वाइल लूप ब्रेक कर सकते हो, वाइल एल इज लेस देन आर तक चलेंगे हम। और फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सबसे पहले तो विड्थ और हाइट दो निकालता है, राइट। तो मैं बना के चलता हूँ प्रॉपर, अच्छे से लिखते हैं कोड। इन हाइट, हाइट क्या होगी, जो कि दोनों में सबसे छोटा होगा, मैथ डॉट मिन ऑफ ए ऑफ एल ए ऑफ आर, जो भी दोनों में से छोटा होगा वो मेरी हाइट हो जाएगी। और जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मतलब हाइट के अलावा डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा आर माइनस एल के बराबर। यहाँ से एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा हमारा हाइट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के बराबर। और मैक्स एरिया हमारा कितना होगा, मैक्स एरिया हमारा होगा मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एरिया या फिर एरिया। ये लिख लो, या फिर इफ कंडीशन लगा सकते हो कि इफ एरिया इज ग्रेटर देन मैक्स एरिया, देन मैक्स एरिया को अपडेट कर दो, या फिर ये वाली तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, एक लाइन के अंदर हो जाता है इससे। तो ऐसा करते करते चलेंगे, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपने मैक्स एरिया को। अच्छा, ऐसा करने के बाद हमें अपना एल या आर में से किसी एक चीज को कम भी करना है, तो हम देखेंगे कि इफ ए ऑफ एल इज लेस देन ए ऑफ आर, कि अगर मेरा लेफ्ट साइड की लेंथ छोटी है तो मैं लेफ्ट साइड से आगे बढ़ जाऊंगा, तो एल प्लस प्लस कर दूंगा मैं, एल्स आर माइनस माइनस कर दूंगा मैं। तो अगर एल लेफ्ट साइड की लेंथ छोटी है तो आगे बढ़ जाओ लेफ्ट साइड से, अगर बराबर या फिर बड़ी है राइट साइड से, मतलब अगर लेफ्ट साइड छोटा है तब तो लेफ्ट साइड से आगे बढ़ जाओ, अगर राइट साइड छोटा है तो राइट साइड से इस साइड आ जाओ, और अगर बराबर है तो भी राइट साइड से इस साइड आ जाओ, ठीक है। और ऐसा करते चलेंगे, हमारा वाइल लूप चलेगा यहाँ पे, और इसको लेट्स रन दिस विद अनदर एग्जांपल। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं। इंट ए, इसको बनाते हैं इसी एरिया के जैसा जो हमने सोचा था अभी, 186245837, और इंट आंसर इक्वल्स टू कंटेनर विद मोस्ट वाटर, कंटेनर विद स्टैटिक नहीं बनाएगा मैंने, स्टैटिक नहीं बनाया, स्टैटिक ये पास कर दिया इसके अंदर। उसके बाद फिर आंसर को प्रिंट कर देते हैं, लेट्स रन दिस, 49 आ रहा है, ठीक है। अब जरा इसको ड्राई रन करके देखते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक, हाँ लगा दिया स्टैटिक मैंने। ये कैडेंस एल्गोरिथम था, इट वाज नॉट कैडेंस एल्गोरिथम, नहीं। कैडेंस एल्गोरिथम सिर्फ लार्जेस्ट सम सब एरे निकालने काम आता है। दिस वाज अ टू पॉइंटर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग मल्टीपल देख रहे होंगे। इवन गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ, इजी क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जाके, गीक्स फॉर गीक्स के मैं डाल दूंगा लिंक, practice.geeksforgeeks.org है वैसे तो, वहां पे जाके
इजी कर दोगे ना एरे के अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पर 2 पॉइंटर्स चीजें यूज हो रही होंगी, उनको जाके सॉल्व करने का ट्राई करो, बनते हैं तो बढ़िया बात है। इट्स नॉट लाइक बाइनरी सर्च एज वेल, नो। बाइनरी सर्च में आप क्या करते हो कि एक बार जाते हो किसी जगह पे और आप आधी आधी चीजों को डिस्कार्ड कर देते हो, ये वो नहीं है, ये अलग ही तरीका है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। बाकी एक बार इसको ट्राई रन करें, लेट्स ट्राई रन दिस, थिंक काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक बार हमने ट्राई रन किया तो अपना पहले लेके आते हैं, इस वाले एग्जांपल में नहीं करते हैं, लेट्स यूज सम डिफरेंट एग्जांपल। इस बार 8 की जगह डाल देता हूँ यहाँ पर 4, बाकी पूरा सेम रखते हैं। चलो इस वाले के अंदर क्या आंसर आएगा आप लोग बता सकते हो मुझे ऊपर, कि अगर ये एरिया होता, मतलब अगर ये एरे होता तो क्या आंसर आ रहा होता। तो हम यहाँ पर दो चीजें करेंगे, पहले बनाएंगे मैक्स एरिया जिसके अंदर हमने डाल दिया 0। अब चलते हैं क्या करके, एल है हमारा 0 और आर है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए, लेट्स डू दिस। सॉरी अगर आप लोग सॉल्व कर रहे थे तो इसके अंदर बता दो कितना आएगा, आई एम रियली सॉरी। 0 1 2 3 4, ठीक है, तो आर हो जाएगा 4। ओके, तो while l is less than r, राइट, तो 0 is less than 4, इसलिए हम इस while लूप में जाएंगे और देखते हैं क्या क्या करेंगे। अब इसके अंदर जाके हाइट निकालते हैं, तो हाइट क्या आएगी, तो l है हमारा 0 वाला एलिमेंट, r है हमारा ये वाला एलिमेंट, तो हाइट आएगी हमारी जो भी छोटा वाला पार्ट होगा, तो छोटा कौन सा में से 1 और 4 में से छोटा क्या है, 1 छोटा, तो 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो मैथ डॉट मेन होता है, मेन इज एक्चुअली अ फंक्शन, मैंने आपको बताया था ये स्टैटिक फंक्शन है, राइट। मैथ क्लास में आप जाओगे तो एक स्टैटिक फंक्शन है जो कि कुछ नहीं करता, ये चीज आप खुद भी कर सकते हो। ये दो नंबर्स को लेता है और इन दोनों से जो भी छोटा होता है वो रिटर्न कर देता है, मैथ क्लास में होता है। तो ये क्या करेगा, 1 और 4 को लेगा, जो भी छोटा वो रिटर्न कर देगा, तो हाइट आ जाएगी 1, ठीक है, 1 रिटर्न कर देगा ये। फिर हमने निकाला डिस्टेंस b, b है हमारा r माइनस एल, तो r है 4, l है 0, तो r माइनस एल 4। उसके बाद हमने एरिया निकाला, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा h मल्टीप्लाई बाय d करके विच इज 4। इसको हम कंपेयर करते हैं मैक्स एरिया के साथ, क्या मैक्स एरिया से बड़ा है, हाँ मैक्स एरिया से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 4। कि अगर ये होता 1 और ये होता 4 और ये इतनी दूरी पे ये प्लेट्स होती हैं, तो इनके बीच में जो पानी जमा हो सकता है उसका एरिया होगा 4 स्क्वायर फीट या फिर जो भी कह लो स्क्वायर यूनिट। और दिख भी रहा है हमें कि ये 1 शीट यहाँ पर है, 4 शीट यहाँ पर है, और 1 हाइट का 4 लेंथ का जो पानी जमा होगा उसका एरिया 4 आएगा। तो हमने मैक्स एरिया को कर दिया 4 फिलहाल के लिए। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 1 या 4, छोटा कौन सा है, 1 छोटा है, राइट। तो हम 1 की साइड से आगे बढ़ जाएंगे, तो l प्लस प्लस कर देंगे, तो l हो जाएगा 0 से 1, ठीक है, वही मैंने लिखा हुआ है। If AL is less than AR, which is true, right? AL is less than AR, 1 is less than 4, इसलिए L प्लस प्लस कर दिया, तो L 0 था पहले, अब हो जाएगा L1। अब 4 और 4 ये दो हो गए, और जो आप कह रहे थे भैया अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, बराबर होंगे तो जो हाइट आएगी वो तो 4 ही आएगी, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन सा, कोई भी बड़ा हो सकता है, तो हाइट आएगी 4। डिस्टेंस कितना आएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस 4 विच इज 3, डिस्टेंस एक कम हो गया, डिस्टेंस होगा 3। एरिया आएगा आपका 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा विच इज ग्रेटर देन मैक्स एरिया, तो मैक्स एरिया हमारा अपडेट हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो मैंने क्या किया हुआ है कि अगर ए एल छोटा है तब तो एल प्लस प्लस, अदरवाइज आर माइनस माइनस, तो इस बार हम आर माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4 माइनस 1 विच इज 3, तो आप यहाँ पे आ गए, अब इसमें चेक करोगे आप इतने कंटेनर में, तो हाइट क्या आएगी, जो छोटी होगी हाइट आ जाएगी 2, डिस्टेंस भी आएगा 2, और एरिया आएगा यहाँ से 4। क्या ये बड़ा है मैक्स एरिया से, नहीं मैक्स एरिया से बड़ा नहीं है, तो क्योंकि मैक्स एरिया से बड़ा नहीं है इसलिए मैक्स एरिया के अंदर वही रहेगा जो मैक्स एरिया में पहले से था विच इज 12, ठीक है। और हमने ये वाला देख लिया, अब इन दोनों में से जो भी छोटा है उस साइड से हम इधर आएंगे, तो 2 छोटा है इसलिए 2 से हम इधर आएंगे, तो r माइनस माइनस कर देंगे, तो 3 से हो जाएगा ये 2। अब हम 4 और 6 में चेक करेंगे, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 4 छोटा है, तो हाइट हो जाएगी 4, डिस्टेंस कितना है 1 डिस्टेंस है, 4 और 1 से हमारा एरिया आएगा 1। क्या ये बड़ा है मैक्स एरिया से, नहीं ये बड़ा नहीं है मैक्स एरिया से, तो मैक्स एरिया हमारा 12 भी रहेगा। अब उसके बाद 4 और 6 में से छोटा कौन सा है, 4 छोटा है, तो l प्लस प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा L2। तो मतलब सिर्फ हमें देखना है 6 और 6 के अंदर, तो जैसे ही ऐसा होता है हम लूप से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, हमारा लूप तब तक चल रहा है व्हाइल l इज लेस देन r, और यहाँ पर जो है l इक्वल टू r हो जा रहा है, इसलिए हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। और हमारे मैक्स एरिया के अंदर जो भी चीज होगी 12, आप लोगों ने लिखी होगी 12,
राइट, काफी लोगों ने लिखी है, कपिल, मानसी, काफी लोगों ने लिखी है। वाई टेकिंग स्मॉलर वैल्यू, हाइट निकालने के लिए, राइट, क्योंकि पानी जमा कहाँ होगा यार, पानी हवा में तो जमा नहीं होता ना, मतलब वाटर वेंडर अगर नहीं हो आप तो पानी आप हवा में जमा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ मैं आपको बताता हूँ। अगर दो डंडे हैं आपके, मतलब सपोज करो दो स्टील प्लेट्स आपने लगाई, जो भी है, ठीक है, दो हाइट्स हैं, और आपने पानी भरना स्टार्ट किया, ठीक है, बारिश हो रही है यहाँ से दबा के, तो पानी ऐसे तो जमा होगा नहीं, ऐसे तो जमा होगा नहीं पानी, ना पानी ऐसे जमा होगा, राइट, ना पानी ऐसे जमा होगा, पानी कैसे जमा होगा, पानी तो ऐसे जमा होगा भाई, पानी ऐसे जमा होगा, सबको पता है, ये तो प्रकृति का नियम है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो प्रकृति का नियम कहता है कि जो छोटी हाइट है उसमें पानी जमा होगा, और जितना इनके बीच में डिस्टेंस है उतनी इसकी डिस्टेंस होगी, तो इसीलिए हम छोटी हाइट को ले रहे हैं। भैया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं बनते, वीएस कोड पे हो जाते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड ऑन, आई मीन ये जो फोटो लिया ना, ये मैंने आई थिंक लीड कोड से लिया, यस लीड कोड से है। so this question can be found on lead code, go and try this on lead code, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो कंटेनर विद मोस्ट वाटर लीड कोड, आप लोग लेट मी जस्ट रन दिस एक्चुअली, एक काम करते हैं, लीड कोड पे जाते हैं, let's explore ये क्वेश्चंस, क्या नाम था इसका, कंटेनर विद मोस्ट वाटर, ठीक है, ये मीडियम लेवल इन्होंने बोल रखा है इसे, मुझे इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा यार, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चूज कर लेंगे हम, प्यारी प्यारी जावा, हमें हाइट एरे दे रखा है, इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, ए बना देते हैं इसको, और अपना जो भी कोड था वो कॉपी पेस्ट मारते हैं यहाँ पे, चली जाएगा, आई मीन दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई, कॉपी करो, पेस्ट करो, और इसे रन करेंगे, देखा देखा आ गया, मैं अभी करूंगा तो काफी सारी चीजें दिख जाएंगी, इसलिए अभी मैं कर नहीं रहा, बाकी चलेगा ये, डोंट वरी। क्लास एक्सटेंड, अरे हाँ सही टाइम पर बताया, 3 मिनट बाद बता देना मेरे को, ठीक है, तब करूंगा, बता तो दिया लीड कोड को सबमिट करके, सबमिट, अब बस सबमिट बटन पे क्लिक करना है, लेकिन मैं सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को यहाँ पे गूगल आईडी डालनी पड़ेगी, एक सेकंड में डाल ही देता हूँ, आप इतना ज्यादा कर रहे हो फोर्स, तो स्टॉप शेयरिंग, ठीक है, हो गया, सबमिट, हाँ चल रहा है, एक सेकंड आपको दिख लेगा, 3-4 मिनट में बताना मुझे, पासवर्ड दिख गया, अरे यार बहुत ही सही, यूज कर लो जाके, अभी यूज कर लो, मेरी लीड को हैक कर लो, ठीक है, ये देखो ये चला है, चल गया, यहाँ पे सबमिट करोगे, फंक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम ज्यादातर फंक्शन बना बना के कर रहे हैं, सो दैट आप ऐसे ऑनलाइन जजेस के ऊपर भी कर पाओ, मैं इसलिए मेन फंक्शन के अंदर सब कुछ नहीं डाल दे रहा, ठीक है, ऑलराइट, देख रहे हो यहाँ पे एक एक मैंने यहाँ पर किया था इसे 2017 में, 2017 में किया था इस क्वेश्चन को, एक बार मैंने लीड कोड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे उस टाइम पे, जब तैयारी चल रही थी अपनी, तो ये हो गया, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया हो, सिमिलर क्वेश्चन बट नॉट सो सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं जरा, ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम, ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम, अपनी प्रोफाइल दिखाइए, जाके प्रोफाइल का, अच्छा मैं लिंक डाल दूंगा, जाके सबके सब देख लेना, ठीक है, मैं डाल दूंगा लिंक, मैंने वैसे लिंक काफी जगह पे डाल रखा है अपने प्रोफाइल का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया था, ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन किए थे उसी टाइम पे क्या करता था, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी है, इसमें भी पानी ही भरना है, ठीक है, पानी की बड़ी किल्लत हो रही है, और जितना भी ज्यादा रेन वाटर हम ट्रैप कर सके उतना हम करने का ट्राई करेंगे, लेकिन इस बार क्या है, ये ब्लॉक्स जो दिख रहे हैं आपको, ये ब्लॉक्स के अंदर भी पानी, मतलब ब्लॉक्स के ऊपर भी पानी जमा हो सकता है, पहले क्या था, पतली पतली शीट्स थी, राइट, तो उन शीट्स का कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था, अब क्या है, ब्लॉक्स के ऊपर पानी जमा हो रहा है, इन ब्लॉक्स की भी वेट है, देख रहे हो यहाँ पे, ये ब्लॉक है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का जो भी है वो ब्लॉक है,
और ये जो ब्लू कलर का ये सारा पानी जमा हो रखा है। हाइट अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइट हमें दिख रही है 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1 इस तरीके से। अच्छा भैया यहाँ पानी क्यों नहीं जमा हो रहा है इधर? एक सेकंड, मेरे को ना लगता है ब्लू कलर का भी डाल लेना चाहिए इधर, थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए। कि भैया यहाँ पानी क्यों नहीं जमा हो रहा इधर? इधर पानी क्यों नहीं जमा हो रहा? एक्सटेंड, गुड आइडिया। पहले बताओ यहाँ पानी क्यों नहीं जमा हो रहा? एक्सटेंड क्लास फॉर 30 मिनट्स। नो सपोर्ट, बारिश वहां नहीं हुई होगी। बारिश तो हर जगह हो रही है, बस पानी नहीं जमा हो रहा है क्योंकि यार यहाँ से फैल जाएगा ना पानी। हाँ नीचे गिर जाएगा, सही बात है, साइड में गिर जाएगा यहाँ से पानी, इसलिए यहाँ पानी को जमा नहीं हो रहा। इसलिए यहाँ पे पहले भी आपका पानी नहीं बना रखा था इन लोगों ने। ठीक है, तो आपको बताना है कितना पानी यहाँ पर जमा हो रहा है। बड़ा ही सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कितना पानी यहाँ पर जमा हो रहा है, और इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका तो अगेन भैया हम वही कर लेंगे जैसा हम पहले करते आए थे, कि सब एरे निकाल के कर लेंगे। ठीक है, सारे के सारे सब एरे निकाल लेंगे और तब कर लेंगे। मैं बोलूंगा यार सारे सारे सब एरे निकालोगे, आपको ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर मैक्सिमम एरिया आपको बताना है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितना पानी जमा हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर वो सब एरे वाले तरीके से करोगे तो कोई बात बनेगी नहीं बढ़िया। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना कि बस बता दो कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल क्या बन रहा है, राइट। एक क्वेश्चन होता है लार्जेस्ट एरिया इन हिस्टोग्राम, दिस इज नॉट लाइक दैट। लार्जेस्ट एरिया इन हिस्टोग्राम ये वाला कर लिया ना हमने, तो ये वाला एक और असाइनमेंट ले लो। यार ये पेन अच्छा लग रहा है ना, कलर अच्छा है इसका। लार्जेस्ट एरिया इन ए हिस्टोग्राम। भैया क्वेश्चन आपने लिख दिया, लेकिन कैसे करें इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन तो समझाओ क्या है। जस्ट गो एंड सर्च दिस क्वेश्चन ऑन गूगल, लार्जेस्ट एरिया इन हिस्टोग्राम, एंड यू विल फाइंड द प्रॉपर स्टेटमेंट। और ये वाले क्वेश्चन को करने के बाद आई होप आप ये वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे, आई मीन आई बिलीव कर पाओगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, हमें बताना है टोटल पानी कितना जमा हो रहा है। तो किसी भी जगह अगर पानी जमा होता है तो एक पानी की बड़ी खतरनाक विशेषता है कि पानी तभी जमा होता है जब कहीं पे ऐसे गड्ढा बन रखा हो, राइट। अगर कहीं पे ऐसे बन रखा हुआ तब तो वहां पानी जमा होता ही नहीं, वहां से तो फैल जाता है। पानी की बड़ी विशेषता यह है कि उसके एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए उस जगह को कि उसके लेफ्ट साइड में भी उससे बड़ा हो कुछ सपोर्ट, और उसके राइट साइड में भी उससे कुछ बड़ा हो, तभी पानी जमा होता है, राइट। क्या हो रहा है? हिस्टोग्राम क्या है ये यार, रिसर्च कर लेना, बता तो रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ पर पानी जमा होता है जब आपके पास लेफ्ट साइड में भी सपोर्ट हो, राइट साइड में सपोर्ट हो। जैसे हमें दिख रहा था यहाँ सब पानी जमा नहीं होता, लेकिन बाकी जगह पे हो पा रहा है क्योंकि उनके लेफ्ट साइड में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है, राइट साइड में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है। जैसे कि आप अगर बोलो कि भैया इस जगह पर इतनी पोजीशन में, मतलब इस यूनिट पर ये जो जगह है, यहाँ पानी क्यों जमा हो पा रहा है? अगर हम बोले सिर्फ इतने एरिया में ये पानी जमा क्यों हो पाया, क्योंकि इस पानी के लेफ्ट साइड में भी सपोर्ट है ये दीवार, और राइट साइड में सपोर्ट है ये दीवार, इसलिए पानी जमा हो पाया, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर हमें देखना है किसी भी यूनिट पे जाके, किसी भी जगह पे जाके कि यहाँ पानी जमा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हमें पता लगाना है कि उस यूनिट के लेफ्ट साइड में कहाँ सपोर्ट है और राइट साइड में कहाँ सपोर्ट है। अगर हम पता लगा पाए किसी भी यूनिट पे जाके, मतलब अगर मान लो इधर बताना आपको इधर कितना पानी जमा हो रहा है, तो आपको बस ये देखना है कि इसके लेफ्ट साइड में किधर सपोर्ट है, इसके राइट साइड में किधर सपोर्ट है, और फिर पता चला कि हाँ यहाँ पानी जमा हो रहा है, और फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे कुछ कुछ जिससे पता लगा सके कितना पानी यहाँ पर जमा हो सकता है। तो कुल मिला के हमें दो चीजें चाहिए, लेफ्ट साइड में कहां सपोर्ट है, राइट साइड में कहां सपोर्ट है, और ये चीज हमें हर एलिमेंट के लिए चाहिए, हर पोजीशन के लिए चाहिए। हमें इस पोजीशन के लिए भी चाहिए कि इसके लिए लेफ्ट में कहां सपोर्ट है, तो ठीक है लेफ्ट में तो यहां सपोर्ट है, लेकिन राइट में कहीं सपोर्ट ही नहीं है, इसलिए पानी जमा नहीं हो रहा। अगर हम सेम टू सेम यहां देखें इस पोजीशन के लिए, तो इस पोजीशन के लिए यहाँ लेफ्ट सपोर्ट है और ये राइट सपोर्ट है, राइट। तो लेफ्ट और राइट सपोर्ट चाहिए हमें दोनों जगह के लिए। कर दी क्लास एक्सटेंड मनोज? कर दी, थैंक यू सो मच। ये चीज क्लियर है? सपोर्ट, क्या आपका सपोर्ट है मेरे पास? बस ऐसे सपोर्ट देते रहो तो हम यहाँ पे पानी भर देंगे, दबा के पानी भर देंगे।
दिल्ली में यार बड़ी गर्मी हो रही है वैसे भी, कहीं कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं कहीं गर्मी हो रही है गंदी वाली। ठीक है जी, चलिए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, सपोर्ट निकालते हैं। मतलब हमारा फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हमें लेफ्ट और राइट के सपोर्ट चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, दो एरे बना देता हूँ लेफ्ट और राइट के, जिनके अंदर मैं बताऊंगा कि सपोर्ट का मतलब क्या है। बेसिकली सपोर्ट का मतलब ये है कि इसके लेफ्ट साइड में बड़ा एलिमेंट कहाँ है और इसके राइट साइड में बड़ा एलिमेंट कहाँ है। ठीक है, सपोर्ट का मतलब ये मत समझना कि सपोर्ट ही निकालना है। सपोर्ट का लिटरल मीनिंग क्या है, सपोर्ट का यहाँ पर मीनिंग जो मैथमेटिकल है वो ये है कि इस जगह के लेफ्ट साइड में बड़ी एलिमेंट कहां पर है और इसके राइट साइड में बड़ा एलिमेंट कहां पर है बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो एरे बना रहा हूँ एल और आर नाम से। एल वाला एरे बताएगा किसी भी पोजीशन के लिए कि इस पोजीशन से लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था, और आर वाला बताएगा कि किसी पोजीशन के लिए इससे राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था। एक बार मैं भरता हूँ तब आपको पता चलेगा। ठीक है, सपोज करो दिस वाज द गिवन एरे। तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो लेफ्ट साइड बताना है राइट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, यहाँ लिख दूंगा 1 2, और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3। समझ में आया ये कैसे लिख दिया मैंने? 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3। दिल्ली से है नहीं, नहीं आया समझ? ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैंने भरा क्यों है, भरा कैसे है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड कोई भी एलिमेंट किसी भी पोजीशन पे, वो ये बता रहा है कि इस पोजीशन के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी हाइट क्या है। ठीक है, इस पोजीशन के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा। और अगर आपको याद होगा, इसी क्लास में देखा था हमने लीडर्स इन एन एरे, इस क्वेश्चन में हमने यही कुछ चीज तो करी थी कि किसी भी एलिमेंट से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है वो बताओ, ऐसा करके कुछ कुछ फिर हम एरे में भी भर रहे थे इस चीज को, राइट। सिमिलर टाइप का कंसेप्ट यहां पर मैंने लगाया है इस चीज को लिखने में। मैं कर क्या रहा हूं, मैं गया इस 1 वाले एलिमेंट के पास, मतलब पहले एलिमेंट के पास गया मैं, और मैंने चेक किया कि इस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट कौन सा है इसके लेफ्ट में, तो कोई भी नहीं था, तो मैंने लिख दिया 1। ठीक है, मतलब 1 ही है वो। फिर मैं गया इस एलिमेंट पे कि इस एलिमेंट से बड़ा, सबसे बड़ा लेफ्ट साइड में कौन सा एलिमेंट था, तो कोई मतलब 1 था वो, तो इसलिए मैंने लिख दिया 1। ठीक है, 0 से ही बड़ा 1 है। फिर मैं इधर गया, 2 से बड़ा लेफ्ट साइड में कौन सा है, तो 2 ही है वो, खुद खुद ही है वो, तो 2 लिख दिया मैंने। फिर मैं गया इधर, इसकी हाइट है 1, तो 1 से बड़ा लेफ्ट साइड में बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, तो वो है 2, इसलिए 2 लिख दिया। फिर यहाँ 0 पे भी 2 आएगा, इधर 1 के लिए भी 2 आएगा, लेकिन 3 के लिए क्या आएगा 3, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 3। फिर इन सभी के लिए 3 3 3 लिखता गया मैं, इन सभी के लिए 3 3 3 लिखता गया। अब तो क्लियर? क्या इस एरे को आप लोग बना लोगे? क्या इस एल एरे को आप लोग बना सकते हो अपने आप से? इतना तो हमें समझ में आ गया भैया कैसे बना सकते हैं ये एरे, बड़ा ही सिंपल है, भर सकते हैं इस एरे को। हाँ जी भैया बिल्कुल भर लेंगे, क्योंकि आपने पहला जो क्वेश्चन कराया था वो ऐसा ही कुछ था। अब राइट साइड वाले एरे को भी भरते हैं। राइट साइड वाला एरे बताएगा कि राइट साइड में इससे बड़ी हाइट का सबसे मैक्सिमम हाइट कौन सी है। ठीक है, तो इसके लिए भरने के लिए राइट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं। तो 1 से बड़ा राइट साइड में कौन है, तो 1 ही है वो, तो 1 लिख दिया। 2 से बड़ा राइट साइड में कौन है, तो 2 है, 2 लिख दिया। इस 1 से बड़ा कौन है, तो वो 2 ही है। इस 2 से बड़ा कौन है, तो ये खुद ही है। इस 3 से बड़ा कौन है, तो वो 3 ही है। फिर बाकी सबके लिए 3 ही आएगा। ठीक है भैया, तो आपने बेसिकली सपोर्ट जो मैं कह रहा था ना, वो सपोर्ट मैंने बना लिया यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों को क्या, कुछ को समझ में नहीं आया क्या? अगर नहीं समझ आया तो ऐसे कर दो। वंस मोर, अच्छा ठीक है, समझ लेते हैं दोबारा से। हम पानी भर लेते हैं पहले, हम भी अपनी ग्लास के अंदर पानी भर लेते हैं, सो दैट हम भी ट्रैपिंग कर पाए। काफी लोगों को क्लियर है, बट काफी लोगों को क्लियर नहीं है, बट आई थिंक इतना मुश्किल नहीं था। हो, ठीक है, तो इसको अगर आप कोड से समझना है तो कोड भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर छोटा सा, उससे आप लोगों को शायद और जल्दी समझ में आ जाए। मैं लेफ्ट वाले के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कोड ये लेफ्ट वाले के लिए कोड है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, हमारा ये लूप ऐसे चलने वाला है। और हम क्या करेंगे, एल ऑफ आई को इस तरीके से भरेंगे कि मैथ डॉट मैक्स ऑफ एल आई, या फिर एल आई नहीं, मैथ डॉट मैक्स ऑफ एल, मतलब ए आई मीन यहाँ पर ए आई आएगा,
या फिर पिछला एलिमेंट Li-1। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग भरते चलोगे तो आप ये एल वाला एरे भर पाओगे। मैं राइट वाला आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, राइट वाले के अंदर आप उल्टा फॉर लूप चला स्टार्ट करोगे तो आप लोग उसको फिर उल्टा भर पाओगे। हो वही रहा है, आप देख लो यहाँ पे, इसी को अगर आप लोग ड्राई रन करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 वाले से। तो यहाँ पर क्या होगा, Li-1। अच्छा, ये I-1 कर रहा हूँ तो इसलिए लूप जो हमारा वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। और इसके लिए मैं Li को हम भर देंगे, L0 को इनिशियलाइज कर देंगे A0 के साथ ही। ऑलराइट, तो हम यहाँ से अपना इटरेशन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट को भरने के लिए। तो Li इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ करंट एलिमेंट विच इज 0, या फिर जो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा था वो था 1। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। ठीक है, Li के अंदर 1 डाल दिया। फिर हम अगले एलिमेंट पे गए 2 पे, कि इस जगह पे 2 बड़ा है या फिर इसके लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा था वो बड़ा है। तो यहाँ पर इधर 1 या 2 में से कौन सा बड़ा है, तो वो 2 ही बड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 2। ठीक है, फिर हम अगले एलिमेंट पे गए विच इज दिस 1। तो हमने चेक किया क्या 1 बड़ा है, 1 हाइट ज्यादा बड़ी है, जो ये हाइट यहाँ से आ रही है 1, या फिर मतलब ये AI विच इज 1 बड़ा है, या फिर Li-1। तो Li-1 क्या था, 2 था, तो 1 और 2 में से क्या बड़ा है, 2 बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2, तो वो वाला 2 यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से आप लोग चलते चलोगे तो आप लोग ये L को भर पाओगे, सिमिलरली आप लोग R को भर पाओगे। तो ये तो चलो L और R को भरने की बात हो गई, बहुत ही बढ़िया भैया। लेकिन इससे सपोर्ट निकाल के आप कर क्या पाए अचीव, मैं बोलूंगा भाई काफी कुछ हमने कर लिया यहाँ से, क्योंकि हमें पता था, हमने ये तो एस्टेब्लिश कर लिया था कि पानी अगर हमें बताना है किसी जगह पर जमा हो रहा है कि नहीं, तो वो पता लगाने के लिए बस हमें क्या करना है, ये देखना है कि इसके लेफ्ट साइड में सपोर्ट कहाँ है और राइट साइड में सपोर्ट कहाँ है, फिर तो हम पानी निकाल लेंगे किसी भी जगह पे कितना जमा हो सकता है। तो उसके लिए एक छोटा सा मैथमेटिकल फंक्शन है, वो क्या है कि किसी भी जगह पे जाओ और जगह पे जाके देखो कि इसके लेफ्ट साइड में जो सपोर्ट आ रहा है और राइट साइड में जो सपोर्ट आ रहा है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, पानी अगर इस जगह पे जमा हो रहा है और लेफ्ट साइड में जो सपोर्ट है वो है ये छोटा सा, ठीक है, और राइट साइड में जो सपोर्ट आ रहा है वो है बड़ा सा, ठीक है, तो पानी जो जमा होगा यहाँ पे वो लेफ्ट की वजह से हो पाएगा, राइट, जो छोटा वाला पार्ट है उसकी वजह से जमा हो पाएगा पानी। तो किसी भी जगह पे, मतलब अगर ये वो ब्लॉक है, इस वाले आई पे अगर आप गए, तो इसके लिए अगर आप लोगों का लेफ्ट का सपोर्ट कुछ आ रहा है और राइट का सपोर्ट कुछ आ रहा है, तो जो दोनों सपोर्ट में से जो छोटा होगा उतना ही पानी वहां जमा हो सकता है, राइट, उतना ही वहां पानी जमा हो सकता है। लेकिन आपको ये भी याद रखनी कि नीचे वो ब्लॉक भी है एक छोटा सा, ठीक है, कि नीचे एक ब्लॉक भी है, ये ब्लॉक भी है जहां पानी जमा नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आप लोग निकालो कि छोटे वाले के हिसाब से, तो आप निकालो कि पानी कितना जमा हो सकता है, उसमें से इस ब्लॉक की हाइट को माइनस कर दो, ब्लॉक के एरिया को माइनस कर दो, क्योंकि उतना वो पानी जमा नहीं हो रहा होगा, जितना ब्लॉक है उतना पानी जमा नहीं होगा। तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा कि आप लोग निकालो किसी भी आई के लिए छोटा कौन सा है, Li छोटा या Ri छोटा है, तो मिन ऑफ Li Ri आपने निकाला, तो यहां से मतलब जाएगा कि हाँ पानी कितना जमा हो सकता है यहाँ से, और उसमें से माइनस कर दिया आपने AI विच इज द हाइट। तो उससे आप बता सकते हो कि यहाँ पर कितना पानी जमा हो रहा है किसी भी जगह पे। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे सपोज करो आपको चेक करना है कि इस जगह पे कितना पानी जमा हो रहा है, राइट, इस जगह पे कितना पानी जमा हो रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरा Li है 2 और Ri है 3, तो 2 और 3 में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 2, तो यहाँ से आएगा मेरा 2 माइनस AI। तो AI क्या है, AI है मेरा 1, राइट, 1, तो 2 माइनस 1 विच इज 1। और हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर सिर्फ इतने में ये वाला जो है पानी वो सिर्फ 1 है, इतना पानी जो है वो 1 है सिर्फ, तो इससे मैं निकाल पा रहा हूँ। अगर आप सपोज करो मैं इसका निकालता हूँ अगले वाले का, इसके बगल वाले का, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है। मैं गया मिनिमम ऑफ 2 और 3 निकाला मैंने, Li Ri, तो मिनिमम ऑफ 2 3 है कुछ, माइनस AI है यहाँ पर 0, तो ये जाएगा 2 माइनस 0 विच इज 2। और आपको दिख रहा है हाँ भाई यहाँ पर तो इतने में जो पानी जमा हो रहा है वो आपका 2 यूनिट पानी जमा हो रहा है। तो आप लोग ये पूरा का पूरा ऐड करते चलो, हर जगह पे जाओ पानी ऐड करते चलो, तो आप लोग बता सकते हो कि टोटल पानी कितना जमा हो रहा है। सिमिलरली आप लोग यहाँ भी देख सकते हो ऐसी जगह पे जहां पानी जमा नहीं हो रहा है, सपोज करो मैं इधर आता हूँ, इसके लिए चेक करता हूँ पानी कितना जमा हो रहा है, राइट, तो इस लोकेशन के लिए मेरा ये है वो लोकेशन, राइट, तो इसके लिए मेरा मेन कितना आएगा, मेन आएगा मेरा मेन ऑफ 2 3 माइनस AI, तो AI इसके लिए 2 है, राइट, AI है 2, तो ये जाएगा 2 माइनस 2 विच इज 0। तो आपको दिख रहा है कि हाँ भैया इस जगह पे तो पानी जमा नहीं हो रहा है, इस जगह पानी जमा हो रहा है 0। तो इस तरीके से आप लोग सब जगह का पानी निकालते चलोगे और आप टोटल ऐड कर दोगे तो आप लोग बता दोगे कितना पानी जमा हो रहा है। गेटिंग बोर्ड, सो जाओ जाके फिर,
इंटरेस्ट नहीं है तो सिंपल सॉल्यूशन। इतना सही पढ़ा रहे यार, इतना सारा समझा रहा हूँ एंड देन आई एम गेटिंग दिस फीडबैक, नॉट गुड। ऑलराइट, ये काफी सही समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। टू क्लियर भैया, ठीक है, मतलब समझा ही दिया मैंने खोल के कि बाद में पूछना ना पड़े क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये वाले क्वेश्चन का कोड मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दिस कोड, क्योंकि ज्यादातर सारा कोड हम कर ही चुके हैं। ये वाला है LI और RI वाले भरने के लिए, ठीक है। दिस इज LI RI एरे, ये लोग आप जाके फिल कर सकते हो। और उसके बाद जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक बार ये L और R वाला एरे आपने फिल कर दिया, उसके बाद आप लोगों को ये वाली कैलकुलेशन करनी है बस, हर एक इंडेक्स पे जाके, और फिर आप जो भी आंसर आएगा उसको सम करते चलो, आप लोगों का टोटल आंसर आ जाएगा। गॉट इट, ऑसम, बहुत ही बढ़िया। तो अब बात नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ, क्योंकि थोड़ा सा गले में कुछ कुछ हो रहा है, बट एनीवेज संडे को क्योंकि डाउट सेशन है तो उसमें सारी सारी बात कर रहे होंगे, ठीक है। ऑलराइट, मजा आया आज यार, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत सही मजा आया होगा। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम जाके सॉल्व करना, ये वाली कर पाओगे आप लोग, ये वाली आप लोग कर पाओगे, मजा आने वाला है, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम करोगे ना, अगर ट्रैपिंग रेन वाटर को आप ओवन में कर पाए तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम बन जाता है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ON स्पेस यूज कर रहे हैं, राइट। ON से आप लोग इसे ओवन में करके आओ, बिना L और R एरे बनाए। इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, डोंट वरी। करो, लेकिन ये करोगे तो बहुत मजा आएगा। मिनिमम सब एरे निकालने का ट्राई करो, एक ट्रिक लगेगी छोटी सी, लेकिन उससे ही आप लोग कर पाओगे। प्रिंट द एलिमेंट इन द मैक्सिमम सम एरे, हाँ अच्छा, ये मैंने होमवर्क में ही दे रखा है आपको, ठीक है। जो एक बंदा कह भी रहा था कि भैया अगर हमें बताना है कि मैक्सिमम सम सब एरे के अंदर एलिमेंट कौन कौन सा है, तो मैंने होमवर्क में डाल रखा था पहले से ही, जाके करो। मैंने आपको ऐसे बता दिया पूरा का पूरा किस तरीके से होने वाला है, स्टार्ट और एंड बना के करना होता है उसे। देन ये स्टॉक बाय एंड सेल प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिंक डाल दिया, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लीड कोड के ऊपर जाके सॉल्व करने का ट्राई करना। सो दीज आर ऑल योर क्वेश्चंस, एंड देन कुछ क्वेश्चन और भी हैं। इन एन एरे ऑफ ऑल जीरोस एंड वन फाइंड द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ कंसेक्यूटिव वंस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो, ठीक है, ये तो कर ही लोगे यार, सिंपल सा एक फॉर लूप चलाना हो जाएगा। मूव ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ गिवन एरे, ये अच्छा प्रॉब्लम है, डू ट्राई दिस प्रॉब्लम, ठीक है। मूव ऑल द जीरोस टू द एंड ऑफ द गिवन एरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। इसका PDF मैं अभी डाल दूंगा, सो दैट अभी अगर जिसका पंप अप हो रखा हो करने का मन हो वो कर पाए, अभी कभी डाल दूंगा इसका PDF, ठीक है। PDF कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से कल की डाउट वाली कक्षा के अंदर, एंड विद दैट अलविदा लेते हैं, बाय बाय।